ओके, मैं आपको दिख रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी वर्चुअल हैंड खड़ा करके बता सकते हैं। अपना वीडियो सभी पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। पार्टिसिपेंट्स अभी जॉइन करते रहेंगे लेकिन वीडियो आपने ऑन करना है सो दैट आई कैन हैव अ लुक एट यू। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है बिमला? यू कैन हियर मी? Yes, sir. ओके, ग्रेट। विनीत तिवारी, जानवी पवार, आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। इतने पेरेंट्स हैं, विहान, भावना, एक ओप्पो A31 है, विशाल नायक जी हैं। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, ये आए हुए हैं मेरे पास में, मैं आपको दिखा दूं। और इनको भी मैं लेने वाला हूँ। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, एनडीए में पढ़ने का क्या फायदा है, स्ट्रैटेजी फॉर ज्वाइनिंग एनडीए का भेजना ठीक है कि नीट की प्रिपरेशन ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं जिसके इस हम आज की मीटिंग में आंसर करने वाले। एंड कुछ सवाल रह जाएंगे तो हम अपना नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, वो हम अपने इसमें उन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ ये स्क्रीन दिख रही है सबको? बिमला दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। 1 मिनट है, 1 मिनट तक देखते हैं और कौन कौन ज्वाइन कर लेते हैं। जो कर देते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करते कोई प्रॉब्लम। मेरे को वेबिनार कंडक्ट करने की आदत अब पिछले 3-4 साल से है, तो कोई बात नहीं। अभी चैट में कुछ मत लिखिएगा, कुछ भी मत पूछेगा। लास्ट के 20 मिनट्स में आपको दूंगा बात करने के लिए, समझने के लिए कि आप क्या और जानना चाहते हैं। एम है संपर्क स्थापित करना। हमारे कोर्स शुरू होंगे उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपने कोर्स करना है, ये करना है। मैं आपको आपके शहर के नजदीक कोई कोचिंग संस्थान है उसको कैसे सेलेक्ट करना है उसके बाद तरीका बताऊं। सबका ये नहीं है कि आपने 2-3 लाख रुपए लेके देहरादून आ जाना और अपने बच्चे को लेके भटकते रहना है। बड़ा दुख होता है जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है। तो इस मीटिंग के बाद जब हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है बिमला, एक बारी ग्रुप में दोबारा मैसेज डाल दीजिए कि टाइम पे आ जाइए। अभी तक केवल 28 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, जिसमें 4 तो हमें, तो 24 से लोग आए हैं। ये 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के बाद की बात है। तो जो सिंसेरिटी लेवल है हमारे देश का काफी कम है। फिर हम कहते हैं जी पॉलिटिशियंस काम नहीं करते, ये काम नहीं करते। हम खुद भी एज पेरेंट्स सिंसियर नहीं है। मैं डॉट 7 बजे आपके सामने मुखातिब हूं, अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयारी के साथ में। चलिए, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मेरी कंपनी है द विनिंग एज और मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं। मैं इन सभी पेरेंट्स का पहले आपको मैं सल्यूट करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि हम सब अपने बच्चों पर जब तक तवज्जो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है एवरीबडी विल फाइंड देयर वाई, एवरीबडी विल फाइंड अ जॉब, एवरीबडी विल फाइंड देयर लाइवलीहुड। भूखा हमारे देश में कोई नहीं मरता है। लेकिन क्या हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? क्या एक बुधवार के दिन कर्नल साहब शाम को 7 से 8 बजे आपसे बात करने के लिए जब आते हैं तो क्या आप मन से उनको सुन पा रहे हैं कि नहीं? क्या इतने सारे कर्नल्स घूम रहे हैं यहाँ पर, क्या कोई आपसे इस प्रकार से मैन टू मैन, पेरेंट टू पेरेंट बात करके राजी है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे में मानवीयता का संबंध है। मैं भी पेरेंट हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा कॉलेज खत्म कर गया, बेटी 12th में। तो ऐसे कुछ नहीं है जो आप कहोगे ये समस्याएं हमारी है। आपकी सास आपको तंग करती है, मेरी सास नहीं है। मेरी पत्नी को उनकी सास पक्का तंग करती है। सबकी समस्याएं भारत में कॉमन है। सब्जी वाला हमें तंग करता है, प्लम्बर नहीं आता, मेड टाइम पे नहीं आती, बहुत सारे हैं। तो हम सब एक कॉमन मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और हम चाहते हैं हमारे बच्चे का अच्छा भविष्य हो। बहुत सारे आपके मन में सवाल है। मैं 12वीं पास हूं, मतलब मैंने ग्रेजुएशन नेशनल डिफेंस एकेडमी से किया और वहां पर हमें उल्टा टांगा होता था। हमें नहीं पता हम कैसे ग्रेजुएट हो गए। लेकिन वो जो 3 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद आईएमए का 1 साल है और 25 साल सेना में नौकरी की है और 13 टेररिस्ट को मैंने जी अपने हाथों से मारा है। बटालियन कमांड किया है, तब 62 टेररिस्ट को मारा हमने। चीफ से साइटेशन लिया, सेना मेडल लिया, सब कुछ किया। एक्सपीरियंस वाइज इस पूरी गैदरिंग में जितने लोग हैं, तो मैं आपसे कम नहीं हूं एक्सपीरियंस की वजह से। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एमए एमएड हैं, बहुत सारे सीनियर वरिष्ठ शिक्षक हैं। बहुत अच्छा अच्छा आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं। लेकिन मैं केवल अपना जो मेरा डोमेन है मैं उसके बारे में बात करूंगा। और आज इस मीटिंग में हम बात करने वाले हैं 12वीं के बाद क्या हमारे बच्चे के पास ऑप्शंस है। जैसे ही मैं कहता हूं 10+2 के बाद, क्योंकि 10+2 एक कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन इसलिए, अरे हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन आपने एज अ पेरेंट कभी सिंसियरली सोचा स्कूल के बाद क्या? और क्योंकि आपने सोचा नहीं है, फिर आप हमारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आएंगे। ये मैं बोलूंगा जी 3 लाख रुपए साल के लूंगा, बच्चे को भेज दो। क्या वो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना सही है कि उस 3 लाख का मैं कुछ और कर सकता हूं? मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। बड़े ईमानदारी से ये मीटिंग हमारी जो है बातचीत चलने वाली है। कोई भी सवाल होगा लास्ट में, मैंने कहा आपको टाइम दूंगा। सो जब 10वीं
मैंने जब 12वीं करी, हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, सेना में चल जाइए। और जो मेरे फादर साहब का डिपार्टमेंट है, फादर साहब ने कहा यार वहाँ क्लर्क लग जाओ। यही मेरे पास ऑप्शन थे। बहुत ही हम एवरेज फैमिली से आते थे, बहुत ज़्यादा कोचिंग की सुविधाएँ, तब कोचिंग होती नहीं थी। फिज़िक्स पढ़ने कहीं जा रहे, केमिस्ट्री पढ़ने कहीं जा रहे, इंटरनेट तब आया नहीं था, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। मैंने 1 साल ड्रॉप किया, कॉलेज गया, 40 दिन मुझे लगा कॉलेज में मेरा जाके कुछ नहीं होगा। हम इस परिवार से आते हैं, उन्हें एक आदमी की पैसा कमाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नौकरी करने की। वो था, और देहरादून रहने करके सेनाओं के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा था, तो एक एनडीए बड़ा वायबल ऑप्शन लगा। लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत से मतलब 10वीं में 9 केंद्रीय विद्यालय में टॉपर था जी, ऑल 9 केवीज़ का। हिंदी में पूरे देश में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है, तो मैं कोई एवरेज व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ा अपने प्राउड फील करता हूँ, हम अभी भी स्कूल जाते हैं, हमारा नाम वहाँ नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है बड़ा अच्छे तरीके से, टॉपर का एक डिस्टिंक्शन उस समय आती थी 75% से ऊपर, तो 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन हुआ करती थी। तो सबसे पहली चीज है कि कोई भी आप कंपटीशन देंगे, बच्चे के एकेडमिक लेवल को देख के करना है। अगर आपका बच्चा 55-60% ला रहा है, वो एकेडमिकली ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है, हम उसके लिए बाद में बात करेंगे। तो एनडीए का एग्जाम साल में 6-7 लाख लोग देते हैं, 2 बार ही होता है, और टोटल 400 सीट्स है। मैं सबका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, सिलेक्शन कैसे होता है बताऊंगा। लेकिन सारे लोग एनडीए जाएंगे जरूरी नहीं है, सारे लोग डॉक्टर बनेंगे जरूरी नहीं है, सारे लोग इंजीनियर बनेंगे जरूरी नहीं। एनडीए, नीट और जेई में क्या फर्क है? एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करता है। मैंने 1988 में एनडीए का एग्जाम दिया, 1989 में एनडीए ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग, हर दिन लगता था नर्क की आग में हमें झोंक दिया गया है, और हम वहां से पास आउट होकर आई में आए। वहां और बड़ा नर्क था, हमें लगा कि एनडीए बड़ा नर्क है, आई में उससे बड़ा नर्क है, लेकिन इतनी टफ ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब मैंने 12 जून 1993 को कमीशन लिया, मैं एक राजपत्रित अधिकारी बन गया भारतीय सेना में। उस समय हाईएस्ट पे होती थी हमारी देश में, सिविल सर्वेंट से 50 रुपए नोशनल एक्स्ट्रा पे मिलती थी। 2350 हमारी स्टार्टिंग सैलरी थी बेसिक, जबकि बाकी सब गवर्नमेंट सर्वेंट 2300 पे ज्वाइन करते हैं अधिकारी रैंक। और 25 साल की सेवा काल बहुत बड़ा होता है, बहुत सारा कुछ देखा, अफ्रीका में रहे, ग्लेशियर पे रहे, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में 3 टेन्योर के, तो एक बहुत सेटिस्फाइड लाइफ भी मैंने जी है। तो कई लोग हैं वो केवल पैसा कमाने जाते हैं, उनके लिए सेनाएं नहीं है, उनके लिए बिजनेस है, बाकी सारे काम है। नीट, जेई और एनडीए में क्या फर्क है कि एनडीए में जहां पर आप एक एश्योर्ड ऑफिसर बन के ही आईएमए से निकलेंगे, नीट और जेई के बाद में इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद एमबीए नहीं करेंगे, सिविल सर्विसेज नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपना मनचाहा जॉब नहीं मिलता है, तो एक जो करियर ओरिएंटेशन है, डिफेंस फोर्सेस एक आपको करियर की तरफ लेके जाती है, केवल एक डिग्री की तरफ नहीं लेके जाती। अब 10+2 के बाद बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, या तो आप इंजीनियरिंग कीजिए। अभी जो जो सोच रहे हैं कि हम इंटीग्रेटेड एमबीए कर लेंगे, इंटीग्रेटेड ये कर लेंगे, अगर आईआईटी में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो 40 से 45 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं जी, इतना आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कॉस्टली है सारी चीजें, सस्ता कुछ नहीं है। एनडीए में उसके मुकाबले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका सारा बियर कर रही है जी, आपको कोई खर्च नहीं करना है। नौकरी एश्योर्ड है, ऑफिसर रैंक, पे बैंड 10 पे ज्वाइन करें, कितनी पे मिलती है वो भी बताऊंगा। जब मेरी पेंशन है मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, लेकिन जितनी मेरी पे थी उतनी मुझे सरकार पेंशन दे रही है। मेडिकल मेरी पूरे परिवार का फ्री है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपके रिटायरमेंट के बाद भी प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट। और भारतीय सशस्त्र सेनाएं अकेला डिपार्टमेंट है जहां पर अभी पेंशन लागू है, बाकी सब लोग एनपीएस पे चले गए। तो सर्विस और सर्विस के बाद आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। किसी ने पूछा है एनडीए ज्वाइन करने के क्या फायदे, वो आगे चलते हैं। ओके, ऑफिसर एंट्रीज, मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, यदि आपका बच्चा 12th पढ़ दिया है, कई लोग मेरे पास आते हैं हम जवान भर्ती होना है। जवान ऐसा नहीं है जवान से मुझे कोई नुकसान है, लेकिन बहुत टफ लाइफ है उनकी, और उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो पे एंड पर्क है, कंपेयर टू ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट। आप बैंक में जाएंगे, जो अधिकारी है उनकी पे अलग है, जो बाकी क्लरिकल स्टाफ है उनकी अलग है। पुलिस में जाएंगे, अगर कांस्टेबल है उसकी पे अलग है, अगर आईपीएस के थ्रू या आप स्टेट पुलिस सर्विस के थ्रू जाते हैं तो आपका पे अलग है। हर जगह पर ये इतनी ऑप्शंस हैं। 12वीं के बाद सेना में जाने की 3 ऑप्शन है, एनडीए 1, टेक्निकल एंट्री स्कीम दूसरा, और 10+2 बीटेक एंट्री तीसरा। ये 3 एंट्री हैं। जो एनडीए है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए है। टेक्निकल एंट्री स्कीम केवल आर्मी के लिए है, और 10+2 बीटेक जो है वो केवल नेवी के लिए है। एयरफोर्स के लिए 12वीं के बाद सीधा कोई और तरीका नहीं है एनडीए को छोड़ के। ग्रेजुएशन जब बंदा कर लेता है तो सीडीएस है, एफकैट है, और एक इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट है, आईनेट कहा जाता है, ग्रेजुएट एंट्री कहते हैं।
यदि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम जो है, टीजीसी बोला जाता है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। बिना रिटन एग्जाम के आपका सीधा एसएसबी के लिए कॉल आता है। एसीसी है, यदि बच्चा जवान भर्ती हो गया है तो 2 साल की नौकरी होने के बाद, जिसमें 1 साल ट्रेनिंग शामिल है, तो एसीसी के एलिजिबल है। लॉ कर रहा है तो जैग एंट्री है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं बैंक में नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना बोलते हैं, उसके लिए थ्रू है, और बाकी रेजिमेंटल कमीशन है। तो मैं हर एक व्यक्ति को कहूंगा कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं, आप देखिए कि उस डिपार्टमेंट में अधिकारी रैंक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा एग्जाम होता है, आपने उसके लिए ट्राई करना है। तो पहला पॉइंट ये आप नोट करें। और 12वीं के बाद सेना में जाने के लिए ये 3 ऑप्शन है। मैं तीनों इसलिए लिखे कि आज हम तीनों की बात करेंगे। एनडीए में साल में 2 बार एग्जाम होता है, लेकिन टोटल अगर पूरा देखा जाए तो यहां 320 वैकेंसी लिखे हैं एनडीए का। उसमें अभी गर्ल्स की वैकेंसी जोड़ दीजिए, और नेवल एकेडमी का एग्जाम सेम होता है, एनडीए प्लस एनए बोलते हैं इसको। और इनका जो जून और दिसंबर या जनवरी और जून में नोटिफिकेशन आएगा, और अप्रैल एंड सितंबर के महीने में एग्जाम होता है। ये जो नोटिफिकेशन है ये एनडीए 1 2025 का है, जो कि 13 अप्रैल को होने वाला है। आप वैकेंसी पर ध्यान दीजिए, कई बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स हैं यहां पर। तो 208 सेना की वैकेंसी है, इंक्लूडिंग 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जहां पर 198 मेल कैंडिडेट जाएंगे, वहां पर 10 लड़कियां एनडीए जाएंगी। खाली एनडीए की बात करें। नेवी में 42 वैकेंसी है टोटल एनडीए के थ्रू, जिसमें 6 लड़कियों के लिए। एयरफोर्स में फ्लाइंग में 92 में से 2 लड़कियां हैं। ग्राउंड ड्यूटीज में 18 में से 2 लड़कियां। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह सारी चीजें हैं, उसमें 10 के लिए 2 लड़कियां इंक्लूडेड है। नेवल एकेडमी जो है, वहां पर 36 मेल कैंडिडेट्स और 5 फीमेल कैंडिडेट, तो टोटल 406 कैंडिडेट्स एक उसमें लिए जाएंगे, और 3.5 से 4 लाख बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसीलिए इस मीटिंग में जो हमारी जो आज बातचीत चल रही है, आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इतने आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि एनडीए की परीक्षा टफ हो गई है। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे जो ऊपर लिखा है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बिमला? यू कैन सी द स्क्रीन, एनीवन? यस सर। ओके ग्रेट। 16.5 से 19.5 साल आपकी एज होनी चाहिए ज्वाइनिंग के समय, जब आप एनडीए में रिपोर्ट करते हैं। तो एनडीए में रिपोर्ट करने की 2 डेट है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो जब आप एज ब्रैकेट है, तो अगर आप 16.5 से 19.5 बार देखेंगे, तो टेक्निकली 6 बार बच्चा थ्योरेटिकली एनडीए की परीक्षा दे सकता है। और जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, तो अब आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 चीजें। इसको जब मैं वापस ट्रांसलेट करता हूं, तो जब बच्चा 12वीं में है, उस साल एनडीए 2 दे सकता है। यानी बच्चा अगर इस साल 2025 में 12वीं में जाने वाला है अप्रैल के महीने में, तो सितंबर में जो एनडीए 2 होगा उसके लिए एलिजिबल है। और दुख की बात क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो 12वीं के पास होने के बाद फिर कोई ऑप्शन की तलाश शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये जो मीटिंग है, मैं आपको इसलिए सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत पहले सोचा है कि मुझे अपने बच्चे के लिए, सब एनडीए जाएंगे, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, संघ लोक सेवा आयोग। अब जितने भी हमारे ग्रुप में हैं, इसमें शामिल हैं आज में पेरेंट्स, आपका जो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे। उसमें एनडीए 1 का नोटिफिकेशन पूरा का पूरा शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा आपका बच्चा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कभी भी है, उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। पहला इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 200 रुपए का, वो 80 पेज प्रिंट करिए। अगर आपके घर में प्रिंटर है, बहुत बढ़िया। हम कमिट नहीं करते हैं, हम कहते हैं अरे कोई बता देगा, कर्नल साहब बता देंगे, कोई वीडियो देख लेंगे। ऐसे नहीं है। जब आपके बच्चे का भविष्य है, मेरी माता जी 12वीं पास थी जब उन्होंने एनडीए का मैंने फॉर्म भरा। पिताजी मेरे तब उस समय भूटान में थे, और हमें पता ही नहीं था कैसे भरना है। सब कुछ फिजिकली किया जाता था। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सारी जानकारी है। और हमने कम से कम 10 लोगों से बातचीत करी। मैं आज तक दिल्ली नहीं गया था, दिल्ली में कहाँ होगा एग्जाम, कैसे देंगे, इस प्रकार के हम जमाने से आए। तो आपने ये सारा काम खुद करना है। पहला कमिटमेंट आपने करना है कि जो मैं आपके पास कंटेंट भेजूंगा, आपने प्रिंट करना है, पेपर भी प्रिंट करेंगे, मैं सब कुछ है उसका। दैट इज 1। अब जो है एनडीए खड़कवासला पुणे के नजदीक है। ये इसलिए लिखना जरूरी है कि मेरे पास एक लड़की आई थी आज से 2 साल पहले कि सर मुझे एनडीए का कोचिंग लेना है।
मैंने कहा बेटा आप बताओ एनडीए कहाँ है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता है। ये इंटरनेट के ज़माने में कोई बच्चा इस प्रकार से बात करे, वो एसएसबी में उसको अंदर ही नहीं आने देंगे, बोलेंगे भई आपका जनरल अवेयरनेस है ही नहीं है। हम लोग एक जिसे कहते हैं ना अननोन फ्यूचर से डरते हुए और अननोन फ्यूचर के बारे में कंफर्टेबल हुए, जब आएगा तब देखेंगे। बहुत सारे आपको देश में मिल जाएंगे, अरे जब होगी तब देख लेंगे। आजकल ऐसा समय नहीं है, कॉम्पिटिटिव ज़माना है। आप जब बाज़ार में जाते हैं, आपके साथ में एक ब्लिंकिट वाला निकलता है, एक ज़ोमैटो वाला निकलता है, कोई बंदा अपनी मोटरसाइकिल पे टाई लगा के आगे बैग रख के जा रहा होता है। ये वो सब बच्चे हैं, सभी पोटेंशियल ऑफिसर बन सकते थे, सभी पोटेंशियल गवर्नमेंट जॉब में जा सकते थे, अपने करियर में अच्छा कर सकते थे। बट कहीं न कहीं या इनके पेरेंट्स ने इन्होंने लाइफ को लाइटली ले लिया कि अरे कहीं न कुछ हो जाएगा। 142 करोड़ का जो देश है, वहां पर कुछ ना कुछ नहीं होगा। आप बहुत एक एवरेज लाइफ की तरफ चले जाएंगे, अगर आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मेरे फादर साहब जब उनकी शादी 12वीं पास थे, मेरी मदर 8वीं पास थी। उन्होंने हमारे पैदा होने के बाद जब मैं 10वीं कर रहा था, उन्होंने 12वीं करी है। जब मैं 8th में था, तब उन्होंने 10वीं करी है। तो वो पेरेंट्स, और आप में से कई कहेंगे सर हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो मैं तो अपनी माताजी का उदाहरण दे रहा हूं, और तब जबकि फॉर्म इंक पेन से भर के भेजना होता था, आपने तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो एनडीए खड़क वासला में 3 साल आप एनडीए में रहते हैं, उसके बाद एयरफोर्स वाले एएफए जाएंगे, नेवी वाले कैंडिडेट जो है नेवल एकेडमी जाएंगे केरला में, और आर्मी वाले आईएमए में आते हैं। एनडीए आजकल बड़ा टेक्निकल हो गया है। यदि आपका बच्चा 12वीं ह्यूमैनिटीज से कर रहा है, कॉमर्स से कर रहा है, तो वो केवल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी जानकारी है, सबसे पहले मैंने बताया 16.5 से 19.5 साल का एज ब्रैकेट, ये कब चाहिए? ज्वाइनिंग के समय। दूसरा, एनडीए में जाने के लिए आपने 12वीं पास करा होना चाहिए किसी भी 10+2 पैटर्न के रिकॉग्नाइज स्कूल से, दैट इज सेकेंड। थर्ड ये रहा कि आर्मी के लिए आप ह्यूमैनिटीज से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए 10+2 लेवल तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना आवश्यक है। तो जो जो पेरेंट्स हैं जो भविष्य में सोचते हैं कि हमने एनडीए का ऑप्शन लेना है, आपने यकीन करना है कि हमारा बच्चा पीसीएम स्ट्रीम लेता है 11वीं 12वीं में। आजकल बच्चे क्या है, तो बड़े आजकल अवेयर हो गए हैं, वो कहते हैं अरे हम यूट्यूबर बन जाएंगे। 10 लाख यूट्यूबर में से केवल 3 या 4 यूट्यूबर ऐसे हैं जो 40 से 50 हजार रुपए महीने कमाते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अभी तक उसने मुझे 3.5 लाख रुपए दे 3 साल में, और जब 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब जाके वो 70-80 हजार रुपए महीना देना शुरू करेगा। अभी नहीं, अगले साल देगा, लेकिन देगा। और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 51 ईयर्स के एज में, और मैं 51 ईयर्स के एज में बिजनेस स्टार्ट करके देश का नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं। ये वही सब चीजें तो मैंने इंडिया में सीखी। बिल्कुल लगे रहना, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, एकदम कम्युनिकेशन। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि मेरी बातें आपको सीधा संप्रेषित हो रही हैं, आप समझ पा रहे हैं कि कर्नल अमरदीप हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ये तीसरी चीज नोट करनी है कि हमने यदि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ऑप्शन ओपन करना है, तो 10+2 तक हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है। कारण क्या है? आजकल कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रडार्स हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं हमारी सेनाओं में, थर्मल इमेजर हैं, आजकल ड्रोन्स आ गए हैं, ड्रोन्स का उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, हर चीज के लिए एक बेसिक लॉजिकल थॉट प्रोसेस, साइंस का बैकग्राउंड होना आवश्यक है। तो ये सेकंड चीज आपने ध्यान रखनी है। एनडीए बहुत ही पुराना एस्टैब्लिशमेंट है, तो गोल्डन जुबली होती है 50 साल में, तो 50 साल इन्होंने 1999 में ये इन्होंने किए हैं कंप्लीट। ये सूडान ब्लॉक है पीछे, इसको सूडान ब्लॉक इसलिए कहा जाता है कि 10 करोड़ रुपए तब सूडान गवर्नमेंट ने दिए थे जब एनडीए बना था, बिल्डिंग बनाने के लिए। और देश का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे स्वैग वाला एस्टैब्लिशमेंट है नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरे पास एक नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप घूमने जाना चाहते हैं तब भी आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है कि कर्नल अमरदीप कैसे जाएंगे। तो आपने वहां पर किस अधिकारी को ईमेल भेजना है, किस अधिकारी को अपना पहचान वो भेजना है, वो आपको परमिट करेंगे कि आप एनडीए घूमने आ सकते हैं। तो ये किसी ने सोचना है कि हम एनडीए के अंदर नहीं जा सकते, एक तरीका है जिसमें आप एनडीए घूमने जा सकते हैं। तो और कुछ नहीं करना, एक दिन तीर्थ यात्रा जब हम करते हैं, उसमें अपने बच्चे के भविष्य के लिए एनडीए की यात्रा शामिल करें। सेवा परमो धर्मा, ये हमारा एनडीए का मोटो है, सर्विस बिफोर सेल्फ। मतलब हमारा सेवा ही हमारा धर्म है। हमारे देश के किसी भी ग्रंथ को उठाएंगे, उसमें आपको यही मिलेगा। अभी आप हाथ मत खड़ा करें विनीत तिवारी जी, इट विल डिस्ट्रैक्ट मी, मेरा पूरा थॉट प्रोसेस टूट जाएगा। तो आप हाथ डाउन कर लें, मैं आपसे बात करूंगा। मैंने मीटिंग के बिगनिंग में बताया था कि मैं आपको 20 मिनट का समय दूंगा सभी पेरेंट्स को बात करने के लिए, और ये मीटिंग तभी समाप्त घोषित की जाएगी जब आपके सभी से मेरी बातचीत हो चुकी होगी, चिंता ना करें।
एनडीए में स्क्वाड्रंस में बटे हुए हैं सारे। तो एक स्क्वाड्रन, जैसे मैंने ज्वाइन की थी नंबर 3 बटालियन में, किलो स्क्वाड्रन, तो ये फोनेटिक अल्फाबेट्स कहा जाता है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। इस प्रकार से अभी 5 बटालियन हो गई। जब हम वहां गए थे तो 3 होती थी, उसके बाद हमारे वहां रहते रहते चौथी बटालियन बनी, और अब वहां पर 5 बटालियन है। और अब लास्ट 3 साल से लड़कियां भी एनडीए जा रही हैं, और पहली बार होगा कि आईएमए में लड़कियां आएंगी। अदरवाइज लड़कियों के लिए सेना में आने का तरीका था एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, ओटीए। आर्मी में, आईएमए में लड़कियां नहीं आती थी, अब आएंगी रेगुलर कमीशन प्राप्त करने का। किसी ने कहा था एनडीए में जाने के क्या फायदे? एनडीए के थ्रू जब आप आते हैं, आप सेनाओं में रेगुलर कमीशन प्राप्त करते हैं। सेना में आने का एक शॉर्ट सर्विस तरीका भी है। जो ओटीए के थ्रू जाते हैं, जो केवल 2 पेपर देते हैं, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, वो 10 साल के लिए आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 34 साल तक आप सरकारी अधिकारी थे, 34 साल के बाद आपका जॉब छीन लिया गया बिना पेंशन के। तो ये जो ओटीए के थ्रू जाना चाहते हैं, उनसे मुझे सीरियसली उनसे सवाल पूछता हूं मैं। कई ऑफिसर्स मेरे से बहुत लोग बात करते हैं। मैंने कहा क्यों शॉर्ट सर्विस गए जब आपके पास एक परमानेंट कमीशन का ऑप्शन है? ये जो मेस है, 2100 कैडेट 40 मिनट में पूरा खाना खा के ब्रेकफास्ट करके चले जाते एक साथ। 5 स्टार है, 5 स्टार जगह। ताज होटल में भी ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। जिस प्रकार का ब्रेकफास्ट, जिस तरीके से वहां सर्व किया जाता है। मैं 1989 में एनडीए में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं 2015 या 16 में दोबारा गया अपने बच्चों के साथ वहां घूमने। बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड है, उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया। जो आपका ड्राइंग रूम है, इसके साइज के प्रेशर कुकर है मेस में। अभी से नहीं है, जब हम वहां थे इतने बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, हमने आज तक देखा नहीं इतना बड़ा कुकर भी होता है। तो एनडीए जब आप जाते हैं, आप देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। 2100 बच्चों को एक साथ खाना खिलाना 40 मिनट में, कितना बड़ा दम लगता है, आप अपने आप सोच के देखिए। ये केवल सेनाएं कर सकती। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, गेम्स होते हैं। तो ये सब मैंने आपके लिए लिखा है। और एनडीए जो है 5000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 250 एकड़ की अपनी लेक है उनके पास। 5000 एकड़ कितना बड़ा एरिया होता है, आप लोग सब देख सकते हैं। तो ये एनडीए के पास रियल एस्टेट है। 200 के करीब घोड़े हैं, और वो घोड़े का हाइट देखेंगे, वो बिल्कुल आपके फर्स्ट फ्लोर जो है वहां तक पहुंच जाएगा, इतना ऊंचे ऊंचे घोड़े होते हैं। इतने पोलो ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम है। आप एक चीज का नाम लें, वहां वो सब एनडीए में मौजूद है। ये लेक है, इसको पिकॉक बे कहा जाता है। बहुत सारी नेवी वालों की पूरी ट्रेनिंग होती है, और ये सब बोट्स वगैरह सब एनडीए की अपनी प्रॉपर्टी है। ये कहीं ऐसे नहीं है कि हम कोई किराए पे लेके आते और ये करते हैं। आप जब एनडीए जाएंगे, आप एक अलग, जिसे कहते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जब आप वहां कैडेट बन के जाते हैं तो आपके लिए नर्क है, लेकिन जो घूमने जाएगा उसके लिए स्वर्ग है। माता पिता कहेंगे अरे वाह हमारा बच्चा कहाँ गया, बच्चा रो रहा होगा अरे मेरे को कहाँ छोड़ दिया है, यहाँ तो मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है। वो मुझे कहते हैं कर्नल साहब, सेना में तो बहुत खतरा है। तो खतरा तो जी सड़क पे चलने पर भी है। तो जयपुर में मैं एक लड़कियों के कॉलेज में लेक्चर ले रहा था, जहां एक बच्ची ने सवाल किया। तो मार्च 2018 में मैं लेक्चर ले रहा था, और जनवरी से लेकर मार्च तक केवल 28 हमारे ऑफिसर या जवान शहीद हुए थे, सभी जगह को मिला के। और इन्हीं 3 महीनों में 248 लोग केवल राजस्थान में रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। तो मैंने कहा बेटा, राजस्थान में रोड पे चलना ज्यादा खतरनाक है, जम्मू कश्मीर में AK-47 लेके चलना थ्योरेटिकली ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो ये कहना कि खतरा तो आप बाहर निकलेंगे, आप अच्छा चल रहे हैं, कोई पीछे से मोटरसाइकिल वाला तेजी से आगे मार गया, ऑटो वाला आ गया, जीप वाला आ गया, तो ये जो जिनके दिल में ये है कि भाई हमारा सेना में जाएंगे तो मरी जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। तो मैं लॉजिकल जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं उसके थ्रू आपसे बात कर रहा हूं। इंडोर क्लब्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप चाहेंगे और एनडीए में नहीं होगा। एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, जो मेरा एनर्जी लेवल 1989 में था, अब मैं 54 ईयर्स का हूं, वही एनर्जी लेवल है, वही मेरा मेंटल फैकल्टी इतनी ज्यादा एक्टिव है, उसी प्रकार से मैं सोचता हूं। तो एनडीए आपको पूरी लाइफ के लिए एक अलाइनमेंट प्रदान करता है। आप इसमें कितने ऑफिसर्स हैं, कितने कैडेट्स हैं, क्या वो कर रहे हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये 3 साल इतने इंपॉर्टेंट साल हैं, क्योंकि हमारा भविष्य शेप हो जाता है। हम कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, मेडिकल नहीं कर रहे, लेकिन एनडीए में एयरफोर्स और नेवी वाले कंपलसरी बीटेक कर रहे हैं, तो उनको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है। दुनिया की जो सबसे अच्छी परेड है, आपने 26 जनवरी की परेड देखी है, लेकिन जब आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परेड देखेंगे, पासिंग आउट परेड, आप बोलेंगे आज हमने कोई पहली परेड देखी है।
कम से कम 1500 जो कैडेट्स हैं, लाइनअप है, जब वो थंब करते हैं, इतना सुंदर लगता है। और ये 3 साल में आप क्या बन जाते हैं देखिए। आलोक यादव जी, आपको अपने को म्यूट करना पड़ेगा। अब एनडीए से निकलकर आप जाते हैं आर्मी के जो कैडेट्स हैं, जो सबसे बाईं तरफ है जो लड़की खड़ी है, वो जाएंगी आर्मी के नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में। जो मध्य में नेवी के अधिकारी हैं, ये जाएंगी एजिमला, केरला में है नेवल एकेडमी। और जो सबसे दाहिने मेरे, जैसे हम स्क्रीन को देख रहे हैं, एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं डुंडीगल, जो कि हैदराबाद के पास है। डुंडीगल वहां पर स्थित है। अब एनडीए का तैयारी कैसे करेंगे उसकी अभी फेज 2 में बताऊंगा। जो 12वीं के बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन मिलती है, 3 ऑप्शन है उसमें, सेकंड ऑप्शन है 10+2 टेक्निकल इंटर स्कीम। एनडीए में हमने 406 सीट्स की बात करी, यहां पर 180 सीट है एक साल में। इसमें करना क्या है, इसमें बच्चे का 12वीं का जो है मेरिट काउंट होती है। मिनिमम कट ऑफ 70% है, लेकिन जब एक्चुअल जाता है वो 84-85% जाता है। प्लस इसके साथ 2017 से इन्होंने एक और वो लगा दिया है कि आपने आईआईटी का जो जेई मेंस है वो क्लियर करना है, मेंस, एडवांस नहीं। ये ध्यान रखना है। और इन परीक्षाओं के बाद, ये आने के बाद में इनका सीधा एसएसबी के लिए कॉल आता है। और बहुत अच्छे हैं। मेरी बटालियन में जब मणिपुर में बटालियन कमांड करता, मेरे पास 3 ऑफिसर थे जो इस स्कीम के अंदर आए थे, बहुत पढ़े लिखे हैं। एनडीए में तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और आरआईएम से गुंडा लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन ये है, ये हमारे देश की क्रीम है। एपीजे अब्दुल कलाम है सारे के सारे। तो इतना बढ़िया इनका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। तो सेनाओं ने सोचा कि अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर्स को क्यों ना हम डायरेक्टली हम सेना में भर्ती करें, तो ये ऑप्शन दिया है। पहले केवल 12वीं का मेरिट पर होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश का बोर्ड 70% दे रहा है, वहीं तेलंगाना का किसी का बोर्ड 90% दे रहा है सबको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जेई मेंस का एग्जाम दीजिए। जेई मेंस में आपका 1.5 लाख 2 लाख भी रैंक आता है तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो जो बच्चे हैं यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी अपील है कि 12वीं की जो परीक्षा उसको बहुत सीरियसली लेना है। 90-95% आपने स्कोर करना है, ताकि आपका जेई रैंक थोड़ा सा कम भी हो, तब भी आपने इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। जो यहां पर है सेम, जो 10+2 बीटेक की स्कीम है नेवी की, उसमें सीटें कम है, लेकिन वो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया। एज सेम है, 16.5 से 19.5 साल। 10+2 करना है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, जरूरत है। यहां पर 60% एग्रीगेट चाहिए। जेई मेंस में आपने अप्लाई करना है, अनमैरिड है, बाकी सब सेम है। अब जो टीएस एंट्री के लिए पहला साल ट्रेनिंग का होता है ओटीए गया में। उसके बाद ये अपने अपने कैडेट ट्रेनिंग विंग जाते हैं, सीटीडब्ल्यू बोलते हैं, जो कि है पूना में, जो मऊ में और जो सिकंदराबाद में। वहां पर 3 साल ट्रेनिंग एज कैडेट करते हैं। उसके बाद ऑफिसर बन जाते हैं। और चौथा साल जो है इंजीनियरिंग का, ये एज ऑफिसर करते हैं, एज लेफ्टिनेंट करते हैं। सबकी सरकारी पे स्टार्ट हो गया है और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। भारतीय सेना अपने खर्चे पे आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दे रही है, नौकरी दे रही है, और आपको एक बहुत अच्छी लाइफ दे रही है। तो जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनसे मेरी अपील है, एनडीए की परीक्षा दें, आप जेई मेंस की परीक्षा दें, और ये 10+2 बीटेक जो एंट्री स्कीम है या टेक्निकल एंट्री स्कीम है, इसके लिए भी आपने अवेयर होना है। अब ये कहां मिलेगा इसका डॉक्यूमेंट? इंडियन आर्मी की एक वेबसाइट है, ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखेंगे आप गूगल पे, वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ले जाएगा। वहां पर ऑफिसर एंट्रीज में जाएंगे, वहां इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जिनके बच्चे अभी 11वीं में हैं, उन पेरेंट्स से मैं अपील करूंगा, वो जाएं, डाउनलोड करें, पूरा पढ़ें, स्टडी करें, और हमसे संपर्क बनाए रखें। आगे चलते हैं जी। यही बिल्कुल सेम नेवी का है। मेरे जो नेवी के कोर्समेट है अभी सब रियर एडमिरल हो गए हैं, आर्मी के कोर्समेट है मेजर जनरल बन गए हैं, एयरफोर्स के हमारे एयर वाइस मार्शल बन गए, बहुत बड़े बड़े रैंक पर पहुंच गए। मैंने एनडी ज्वाइन किया था 89 में, कमीशन में 93 में। तो अभी हमारे बहुत जल्दी 33-34 साल हो जाएंगे जी। एनडीए को छोड़े हुए तो बहुत साल हो गए, तो कमीशन हुए इतने साल हो जाएंगे। और बहुत ही सेटिस्फाइंग लाइफ है। लोग कहते हैं अरे आपके पास पैसे तो इतने, मैंने कहा पैसे, आपने पैसे थोड़ी खाने हैं, 2 रोटी खाने हैं वो खा रहे हैं। लेकिन समाज में जो आपकी रिस्पेक्ट है, समाज में जो आपका स्वैग है, जो आपसे बात करने का जो सहूलियत है, आप कहीं पर भी जाएंगे, मैं बोलूंगा मैं कर्नल अमरदीप हूं, ये है, मेरा पर्स छूट गया, कहता है सर आप ले लीजिए, आप टिकट भी ले लीजिए, कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं। इतनी सेनाओं की रिस्पेक्ट है, पॉलिटिशियंस की नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है, किसी की नहीं है, जितनी सेनाओं की। आप अपने दिल के अंदर झांक के देखिए, एक सैनिक के प्रति क्या सम्मान है। ये सम्मान पाना बहुत बड़ी बात है। हर चीज पैसे से नहीं करना है, पैसे करना बिजनेस करिए। और मैं तो सेना छोड़ के बिजनेस कर रहा हूं, थोड़े दिन में मेरे पास पैसे भी होंगे, इतनी मेरी उम्मीद है।
तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सम्मान भरा जीवन आप जीते, बहुत ही चैलेंजिंग आप लाइफ जीते हैं। ग्लेशियर में जब मैं था, तो मेरे बिल्कुल जहाँ हम खड़े होके चाय पी रहे हैं, पाकिस्तान हमारे बिल्कुल ऊपर था, उनका मोर्टर के बॉम्ब गिरे। अगर उस समय ताज़ी बर्फ नहीं गिरी होती तो मैं मर गया होता। तो ताज़ी ब बर्फ में बॉम्ब उसमें धँस गए, नहीं फटा, उसमें परकशन फ्यूज़ होता है, नाक उसकी टकराएगी बॉम्ब की तब फटेगा, तो नहीं फटा। कई बारी कान के पास से गोली गई, नहीं मरे, ठीक है। तो इतना जो हम कहते हैं लाइफ में सैटिस्फैक्शन ढूँढते हैं, जब पहला टेररिस्ट मैंने मारा 7 फुट की दूरी से, तब मुझे पता लगा जीवन में जिस काम के लिए मैंने वो कर दिया। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस जब सेनाएँ देती हैं, जब आप जहाज़ उड़ाते हैं, जब इस प्रकार का शिप कमांड करेंगे, जब दुश्मन के ऊपर लाइव फायरिंग करेंगे, जीवन का सारा जो एडवेंचर है, वो उस एक दिन में मैं सियाचिन ग्लेशियर की कभी फ़ोटो दिखाऊँगा आपको किसी मीटिंग में, -50 डिग्री था रात को टेम्परेचर। आपका जो रेफ्रिजरेटर है, वो नया जब खरीदते हैं तो -18 पे होता है उसका फ्रीजिंग कंपार्टमेंट। मैं उससे 3 गुना नीचे टेम्परेचर पे रह रहा हूँ ऐसे ही। तो आप ये देखिए कि सेनाएँ आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। 6000 मीटर पर हमारे पास हेलीकॉप्टर पायलट आते हैं, ऑक्सीजन लगा होता था। वो कहता है, "सर ऑक्सीजन लगा लो।" मैंने कहा, "वहाँ तो मैं रह रहा हूँ बिना ऑक्सीजन के पिछले 5 महीने से।" तो आपका अपने बारे में जितने डाउट्स हैं, वो सब निकल जाते हैं। सबसे कॉन्फिडेंट आदमी हूँ मैं। मेरे पास मणिपुर में प्रधानमंत्री आ गए, मैंने कहा, "हेलो, मैं कर्नल अमरदीप हूँ, आइए जी, मेरे बटालियन में आपका स्वागत है।" कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक सैनिक हैं। जब मैं अफ्रीका में था, यूनाइटेड नेशंस में 70 अलग-अलग देशों की सेनाओं के साथ काम कर रहे थे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ये आम सी बात है। तो आर्म्ड फोर्सेस क्या करती हैं, जो बहुत ही आपको स्पेशल चीज़ें लगती है, बड़ा आम हो जाता है। अब ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत के आप वीडियोस देखते हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, 21 एसएफ कमांड करी, हम दोनों ने बहुत ऑपरेशन करे, मेरे 1 साल जूनियर है वो। अभी उन्होंने फौज छोड़ के वो अपना अपना उन्होंने पैरा ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया है मध्य प्रदेश में। वहाँ पर आप जाएँगे, आप पे पैरा जंप करने सौरभ सिंह शेखावत साहब साहब के साथ जंप करें। तो ये सेनाएँ हैं, वो कह रहे हैं यही मेरा करियर है, यही मुझे करने में मज़ा आता है। 3 बार ये एवरेस्ट चढ़े हैं। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र 2 बार ले लिया, सेना मेडल 2-3 बार ले लिया। ऐसे हमारे देश में शेर घूम रहे हैं। तो सेनाएँ अगर आपके भीतर के शेर को बिल्कुल चमका के दुश्मन के ऊपर हमला करने का मौका देती हैं। ये बीटेक एंट्री बिल्कुल सेम है जो टीएस एंट्री के लिए, इसमें समय वेस्ट नहीं करूँगा। हमारा जो इस मीटिंग का उद्देश्य कुछ और है। ये है यहाँ से अभी एनडीए और नेवल अकेडमी का रिटन एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है, मैंने बताया। और कोई कहे कि मैं अपने आप कर लूँगा, विरले लोग होते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे आजकल ऑप्शंस मौजूद हैं। कोचिंग का मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि 1 साल की कोचिंग स्कूल के साथ, हॉस्टल के साथ 3 से साढ़े 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आपका खर्च आता है। यदि आप 9th से तैयारी करेंगे, आप ऑनलाइन हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा, तो 40-50 हज़ार रुपए प्रति वर्ष में भी आप निपटा सकते हैं। कोई बहुत लायक बच्चा है, वीडियो कोर्स आ जाएगा, 5,000 रुपए का वीडियो कोर्स बना के डाल दूँगा। जिसने पढ़ना है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसमें 9 बच्चे केवल यूट्यूब के वीडियो देख के सैनिक स्कूल में जॉइन कर लिया है। तो ये कहना कि ये हमारे से होगा नहीं, सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल देना है। मेरी माताजी कह सकती थी मेरे को नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 12वीं पास ही हूँ, बड़ी मुश्किल से इधर-उधर करके करा है। उस लेडी ने कहा नहीं जी मैं कर लूँगी। तो सभी पेरेंट्स ने डिसाइड करना है। तो मैं जब एनडीए का एसएसबी देने गया, तो एक इंद्रजीत भाई साहब थे, वो भी नेवी में बहुत बड़े अफ़सर हैं, नेवल अकेडमी में गए। ऑटोग्राफ बुक होती थी, व्हाट्सएप नहीं होता था उस समय, तो फ़ोन ही नहीं था। उन्होंने एक लाइन लिखी मेरी ऑटोग्राफ बुक में कि जब ठान लिए भैया तो रोके मत रुकिए। तो सबसे पहले जब हम कमांडो कोर्स करने जाते हैं, कहते हैं पहले इरादा मजबूत करो। आप यहां बैठे हैं, ये इंफॉर्मेटिव टॉक नहीं, मोटिवेशनल टॉक है। सबसे पहले पेरेंट्स ने डिसाइड करना है, और कोई बोलेगा हमारा बच्चा तैयारी का, वो गलत बोल रहा है। पूरा परिवार एनडीए की तैयारी करता है। माताजी ने उसको मोटिवेट करना है, पिताजी ने, भाई साहब आज दौड़ने निकलेंगे, आज आप 5 किलोमीटर दौड़ के आएंगे, ये रहे जूते, ये रहे शॉर्ट्स। ये सब परिवार ने, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ के एनडी नहीं जाएगा। मैं आपको अभी साइकोलॉजिकल मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं इस सेशन के अंदर। तो कोई सोचता है कि अरे कोचिंग लगा दिया, अमरदीप सर के पास भेज दिया, हो जाएगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले जितने पेरेंट्स हैं, इरादा मजबूत करें भाई साहब मैडम, उससे कम पे नहीं होगा, 100% चाहिए। सेनाएँ 99.99% से खुश नहीं है। मैं जब ग्लेशियर पर था, मेरा बच्चा तब 1 साल का भी नहीं था। वो गिर गया, जी पैर जल गया, ये कर दिया, अरे वो होता रहेगा। मेरी एक ही बहन है, जिस दिन उसकी शादी थी, उसी दिन अफ्रीका में बाउंड्री कमीशन का रिजल्ट आना था, जिन 2 देशों के बीच में हम लोग डिप्लॉयड थे। सीओ ने कहा इस दिन छुट्टी नहीं जा सकते, तो मैंने अपने ही जीजा जी को उनकी शादी के 6 महीने बाद देखा है। तो ये कहेंगे क्या सैक्रिफाइस करते हैं, ये सैक्रिफाइस है।
मैंने अपने बच्चों को घुटनों पे चलते देखा ही नहीं है। जब मैं आया हूँ 3.5 साल के हो चुके। मेरा अपना बेटा जब मैं अफ्रीका से लौटा, वो सारे सरदारों को मामा बोलता था, हमें भी मामा ही बोलता था। तो सेनाएं है कि आपका अपना बच्चा आपको मामा कह के निपटा रहा है भाई, ये बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये भी चीजें हैं, मान रहे कि नहीं मान रहे? कई मेरे कंपनी कमांडर साहब के सर पे गोली लगी, उनका 26 साल की उम्र थी मेरी, उनका सिर मैं एक पॉलिथीन में लेके आया हूं। ये भी सेनाएं हैं। तो कोई कहना कि सेनाएं बहुत आसान लाइफ है, आसान नहीं है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग है। उस ऑपरेशन में हमने 11 टेररिस्ट को मारा, जिसमें 10 अफगानी थे, एक पाकिस्तानी था। ये काम, ये सेटिस्फैक्शन है। अगले 7 जन्मों तक वो सेटिस्फैक्शन मेरे साथ रहेगा। हम यहां पर बहुत एक अलग मीटिंग है। ये कोई मुझे अपना कोर्स नहीं बेचना है आपको, उसकी कोई बात ही नहीं है। आप मेरे से बात तो करिए ना। पेरेंट्स बेचारे घबराते रहते हैं कि हमें कौन बताएगा। मैं बताऊंगा आपको। मैं कभी भी चार्ज नहीं करूंगा। आप मेरे पास देहरादून आएंगे, चाय भी पिलाऊंगा, और मेरा एक भी व्यक्ति मेरे ऑफिस में नहीं बोलेगा सर यहां रजिस्ट्रेशन कर लो, हमारे पास एडमिशन। हम ऐसे काम नहीं करते हैं जी। आप मेरे साथी हैं, आप मेरे देश के सम्मानित नागरिक हैं। आपके साथ खड़ा रहना एज अ सोल्जर मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इस लैंग्वेज में आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। 10+2 जो बीटेक है, टीएस है, उसका मैंने बता दिया। आपके 12वीं के नंबर और आईआईटी मेंस, जो जेई मेंस है, वो लिखना है। इसके बाद जो अगली तैयारी है एसएसबी इंटरव्यू की, यहां पर हम सब मार खाते हैं। 50,000 बच्चे रिटर्न क्लियर करेंगे, लेकिन 400 ही बच्चे एनडीए ज्वाइन करेंगे। वो एसएसबी इतना बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। आप पिछले आधे घंटे से मेरे को सुन रहे हैं। आप अभी भी कहेंगे कि अगर मैं एसएसबी में एसेसर होता, कल अमरदीप को मैं पास कर देता। वो सब कुछ देख रहे हैं आप। जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, मेरे हाथ भी हिल रहा है, मेरी आवाज में मॉड्यूलेशन भी है, मेरी बात में लॉजिक भी है। एक भी ऐसी मैंने बात नहीं करी है। कोई पेरेंट है, वो बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से आते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी कोई शॉप चलाते हैं, कोई गवर्नमेंट अधिकारी हैं, आप ये नहीं कह सकते आपकी बात हमें समझ नहीं आई। ये अपनी बात कहने का तरीका। मैं इन्फेंट्री वाला हूं। मणिपुर में 1,000 जवान मेरे आदेश पर जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो इतना आपने केपेबल सेनाएं आपको बनाती है। वो एसएसबी आपका वो करता है। मेडिकल बहुत टफ मेडिकल होता है। तो जब आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपको मेडिकल फॉर्म मिलेगा। ये जो अभी ग्रुप में आपके साथ गूगल ड्राइव लिंक शेयर होगा, इंडियन आर्मी का मेडिकल फॉर्म आपके पास आएगा। क्या है? उस फॉर्म को पढ़िए, उसको लेके एक डॉक्टर साहब के पास जाएं जो एमबीबीएस हैं। आपके नजदीक में कोई भी है, 500 रुपए कंसल्टेंसी चार्ज करेंगे। बच्चे का जो बेसिक है, किडनियां दोनों साबुत है भैया, लंग वंग ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन ठीक हो रहा है, नॉक नहीं तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है, ये सब चेक करा लें। यदि बच्चा मेडिकली अनफिट है, फिर भी मैं कहूंगा एनडी का एग्जाम देने दें। लिखित परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेनाएं आपके लिए नहीं है, क्योंकि सेनाओं में एक व्यक्ति मेरे पास है, सर मेरी एक ही किडनी है। तो मैंने अपने आरएमओ से पूछा, जो हमारे मणिपुर में डॉक्टर साहब थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। कहते सर, पुरुषों का अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, महिलाओं का होता है अल्ट्रासाउंड आर्मी मेडिकल में। तो ये बच्चा पास कर जाएगा मेडिकल, लेकिन जब ट्रेनिंग एकेडमी में जाएगा तो एक हफ्ता भी सर्वाइव नहीं करे, ही विल डाई। इतनी टफ ट्रेनिंग होती है। कमांडो कोर्स में 40वें दिन ट्रेनिंग के हम 23 किलो वजन उठा के 40 किलोमीटर दौड़ के आना होता है, 23 किलो वजन के साथ। तो अगर आपका शरीर उसके लिए सही नहीं है, तो आपके लिए फेटैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मर जाएंगे। क्यों करना है? उसके बाद जाके मेरिट होती है। और ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। जिस बच्चे ने सितंबर 2025 में एग्जाम दिया, वो 1 जुलाई 2026 को एनडीए ज्वाइन करेगा। जो अप्रैल में जिसने एग्जाम दिया, वो 1 जनवरी 2026 को एनडीए ज्वाइन करेगा। तो इतना लंबा समय सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपने ध्यान रखना है। एनडीए 1-2। अब आपने यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, जिसका पता है upsc.gov.in। अपने आप यूपीएससी वेबसाइट सर्च करेंगे, आ जाएगा। वहां पर आजकल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ओटीआर, और उसके बाद एनडीए का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, जब भी भरेंगे। ये भी ध्यान रखना है। अब है जी मेन चीज। मेन चीज ये है कि मेरे 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं बात करता रहूंगा। सबसे पहले डिसाइड करें अर्ली रूटीन सेट करना है, जो कि बच्चों का नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का रूटीन नहीं है। मम्मी ने सुबह रील खोल ली तो गुरु 1.5 घंटा गया, दूध उबल गया, मेड आके चली गई। वो चलता रहता है सबके परिवार में ऐसे। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के, वो बिल्कुल एंडोर्स कर रहे हैं कि कर्नल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम हम भी ये करते हैं। लेकिन मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं, मैं तो कह सकता हूं कि मैं तो कर चुका हूं सब। आप लोग तो ये है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आपका बच्चा देख रहा है। तो मैंने इसलिए कहा था पेरेंट्स अपना इरादा पक्का करें, नहीं तो हम गलत चले जाएंगे। अभी भी देख लीजिए 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन था मेरे पास में, और अभी 74 आ गए। मुझे बड़ी खुशी है कितने लोग टिके हुए हैं। बहुत बड़ी बात होता है, आजकल किसी को बिठा के नहीं रख सकते। इन लॉज आ जाएं,
बहन आ जाए तो बैठ जाओगे आप 2-2 घंटे लगा देंगे। लेकिन कोई कर्नल साहब पता नहीं कहाँ से बकवास कर रहे हैं और सुन रहे हैं, उसको ही तो बात में दम होना चाहिए। तो सेट रूटीन करना है, तो पूरे परिवार ने अपना रूटीन सेट करना है। 21 दिन लगते हैं अपनी हैबिट को फॉर्म करने में। एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, आप कहेंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं भेज दूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा ये पहली पुस्तक है जो आप सब खरीदें और पढ़ें। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि अगर आप आज 7 बजे उठते हैं, कल 5 बजे उठना है, तो आप अचानक 2 घंटे का परिवर्तन अपने जीवन में ले ला सकते। 7 के पहले पौने 7, फिर 6:30, फिर सवा 6, 6, साढ़े 5 ऐसे करके आप 5 बजे तक पहुँचेंगे। जो बड़े चेंजेज़ हैं वो छोटे-छोटे करके आपने लेके आने हैं। बच्चे को बोलना है, आज से हम 1 घंटा लेट सोएँगे, 1 घंटा पूरा परिवार इंटरनेट ऑफ करके आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैडम कोई नॉवल या मैगज़ीन पढ़ें और बच्चे को बोले यार ये पढ़ रहे हो जीके की किताब। कुछ नहीं, ऐसे बोर नहीं करना उसको। फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है। बट यू हैव टू सेट अ रूटीन। मेरे पास 2 बच्चियां आई हैं, एक बागपत से आई, एक आई पांवटा साहब से। दोनों ने केवल यूट्यूब पे वीडियो देख के एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर किया। तो जितने बड़े-बड़े शेर घूम रहे हैं कि सर हमारे को तो अच्छा कोचिंग नहीं है हमारे पास। अरे वो लड़कियां रिटन एग्जाम केवल यूट्यूब पे देख के क्लियर कर लिया। मैंने कहा बेटा कैसे किया? कि सर हमने पूरे सप्ताह के टारगेट लिस्ट बनाई कि ये चैप्टर हमने करने हैं, जब तक वो खत्म नहीं होते हम सोते ही नहीं थे। तो जिस प्रकार अर्जुन को केवल मछली की आंख या केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, उस प्रकार अगर आपका टारगेट आपको क्लियर नहीं है, आप एनडीए, सिविल सर्विसेज, नीट, जेईई कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। ये रूटीन बहुत इतना जरूरी है। और ये 4 साल हैं, बच्चे का मेक और ब्रेक है 9 से लेकर 12 तक। मैं चाहूंगा आप अपने दिन के इंटरनेट में 2 घंटे, आप जब बच्चा स्कूल जा रहा है फिर जो मर्जी करें, लेकिन आपने अनटचेबल हो जाना है कि ये फोन मैंने बंद करके रख दिया है। ऐसा कोई घटना नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नहीं बुला रहे आपको चाय के लिए। जो कोई स्वर्ग सिधार गया है वो मर गया बेचारे, उनकी खबर आ जाएगी 2 घंटे बाद ले लीजिएगा। शादियां ऐसे तो कोई भाग के शादी करे वैसे ही नहीं बुलाएगा आपको। ऐसी इमरजेंसी में क्या घट रहा है हमारे जीवन में आपने सोचना है। हम तो चिट्ठी लिखने वाली जनरेशन के हैं कि लड़की की शादी फिक्स हो गई, चिट्ठी आती थी जी आएंगे 20 दिन के बाद चले जाएंगे। तो आपने हमेशा सोचना है कि मैं मोबाइल फोन जो है या इंटरनेट है, मैं उससे इतना एडिक्टेड क्यों हूं? क्या ऐसा घट रहा है जो मेरे बच्चे के भविष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपने आप से आपने प्रश्न करना है। नहीं करेंगे तो आप गलत करेंगे। अब स्टडी मटेरियल क्या करना है? मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं आज की मीटिंग में, उनसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। एक गाइड बुक लेनी है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, एक मॉक टेस्ट सीरीज लेने हैं उनके लिए जो 11वीं 12वीं। जो 9वीं में है उनको अभी कुछ भी नहीं करना है, उनका भी बताएंगे क्या करना है। तो आप जब व्हाट्सएप ग्रुप है इसको छोड़िएगा मत। अगले 5-7 दिन तक बहुत अच्छी अच्छी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा। एसएसबी की तैयारी कैसे करें वो तो आज शाम को ही मिल जाएगा। वो गूगल ड्राइव में बहुत सारा हम मसाला आपके लिए शेयर करने वाले। किसी में भी ये नहीं लिखा है कि आप 5 रुपए दें और हमारे पास आए, कुछ नहीं है। अगर हम अच्छे आप अपने आप आ जाएंगे, नहीं अच्छे कोई बात नहीं। देन अपना जो रूटीन है मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा कि आधी एनडीए की तैयारी जो है वो 9th और 10th में की जा सकती है, क्योंकि एनडीए के 2 पेपर है, गणित जो कि 11वीं 12वीं लेवल का है, लेकिन जो जीएटी पेपर है उसमें इंग्लिश 200 नंबर का है और बाकी सारे सब्जेक्ट मिला के 400 नंबर के हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब शामिल है। इंग्लिश 10वीं के लेवल की है तो 9th-10th में इंग्लिश का पूरा 200 नंबर बच्चा तैयारी कर सकता है। सिमिलरली भारत के पहले प्रधानमंत्री चेंज नहीं हो सकते ना, वो तो वही रहेंगे। तो स्टैटिक जीके में क्या परिवर्तित होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो 9वीं 10वीं में क्यों नहीं हम स्टैटिक जीके और बच्चे को हम न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल देते हैं? आप क्यों नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर 2 पेपर मेरे घर में आते हैं। 1 महीने का खर्चा 420 रुपीस या 429 रुपीस आता है। ये इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी। एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, या एक आपकी रीजनल भाषा का और एक इंग्लिश का पेपर पक्का बच्चे को आना चाहिए। आजकल बच्चे बोलते नहीं है, आप उनसे किसी एक टॉपिक पर बोलने के लिए बताइए। लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसके बारे में बताइए। जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा है, उसको क्यों अवार्ड मिल रहा है उसके बारे में बताइए। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बच्चे को बोलने के लिए कहिए तो सही। तो जब परिवार इकट्ठा स्टडी करेगा, ये लॉन्ग टर्म नॉलेज है, लॉन्ग टर्म। मैं आज 10 बजे मेरी पहली मीटिंग थी, उससे पहले दोनों पेपर मैंने पढ़ लिए थे। टोटल पेपर पढ़ने का समय 20 से 24 मिनट है, क्योंकि हत्या, बलात्कार ये सब खबरें नहीं पढ़नी आपने। आपने पढ़ना है क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी किताब है, कौन से अवार्ड्स हैं, हुजू कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ये क्या कर रहे हैं, किस प्रकार डिजिटल अरेस्ट करके लूटा जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी में लेटेस्ट क्या है, बिटकॉइन के बारे में हमारे सरकार का आदेश क्या है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। यही एसएसबी पास कराता है। और एसएसबी 14 दिन का मेरा कोर्स करके एसएसबी कोई बच्चा पास नहीं करेगा। ये 4 साल आप बिल्कुल डेडिकेटेड अर्जुन की तरह करेंगे तब बच्चा पास हो। अब जब पूरा टारगेट हमने डिसाइड कर लिया है, हर साप्ताहिक टारगेट अपने बच्चे को दीजिए। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, अगर आपका बच्चा 11वीं में है,
कोई 3,000 रुपए का पूरे 12 का आता है, ले लीजिए। पूरे 12 महीने उसमें कम से कम 10 अलग-अलग परीक्षाओं के पेपर्स आते हैं। बच्चे को बोलो रीजनिंग करो, बच्चे को बोलो जीके के आंसर करो, करंट अफेयर्स के करो, तो बच्चे में एक ललक जागती है इस प्रकार के क्वेश्चन करने की। ओपन सोर्स यूट्यूब पे पूरा का पूरा कोर्स मौजूद है। आपको मैं इसका सिलेबस शेयर करूंगा। आपने यूट्यूब पे वो लेक्चर सर्च करना है। आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यदि बच्चा अपने घर से तैयारी करके आएगा, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल 25 मार्क्स 25% का फर्क डालता है। बाकी 60% बच्चे ने अपने आप तैयारी करनी। सबसे खराब जो हमारे देश का स्टेटस है, हिंदी में और इंग्लिश में और किसी भी भाषा में हमारे बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो पीछे बैकग्राउंड नॉलेज है वो नहीं है। किताब ही नहीं पढ़ी है। मैं कम से कम अगले अगर आप 1 घंटा बैठेंगे 100 किताबों के बारे में आपको बताऊंगा। हर किताब पर मैं आधा घंटा बोल सकता हूं क्यों पढ़ी जानी चाहिए। जिसमें भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया शामिल है, जिसमें विंग्स ऑफ फायर शामिल है, जिसमें गुरचरण दास की किताबें शामिल हैं, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें शामिल है। मैं सबके बारे में बताऊंगा। कारण मैं पढ़ रहा हूं। हमने पढ़ना छोड़ दिए। आपने मेरे पास अभी मैंने देहरादून में सेमिनार किया था, 51 पेरेंट्स आए, सबने कन्फेस किया कि हमने अपनी कोर्स की किताब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी है लाइफ में। इतना भयावह स्थिति है जी। मैंने तो चंद्रकांता पढ़ी है, मैंने भूतनाथ पढ़ा है, देवकी नंदन खत्री कौन थे मैं जानता हूं, सबको जानता हूं। आप कहेंगे आप तो बड़े शेर हैं। मैंने कहा जी शेर नहीं, किताबें ही हैं। मेरे और आप में केवल पुस्तकों की दूरी। आप बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन हमने पढ़ना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया आप अपने से पूछिएगा। बच्चे को बुलवाना है, बुलवाने का एक तरीका है, हर दिन एक पैराग्राफ आप सारे मिलके पढ़ें कि यार इसको पढ़ते हैं। बड़ा अजीब लगेगा शुरू में क्योंकि करते नहीं, आउट ऑफ दिस थिंग है, लेकिन एक पैरा हिंदी का एक पैरा इंग्लिश का, आपको शर्म भी आएगी कि हमारा बच्चा हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा है। हमारे देश के सभी जवान जो है हिंदी बोलते हैं, वो ऑफिसर ना हिंदी बोल पा रहा है ना इंग्लिश बोल पा रहा है, कैसे कमांड करेगा वो? अपने नोट्स बनाने, आजकल पीडीएफ नोट्स है, प्रिंट आउट कर लेंगे, हाईलाइट कर देंगे, सारे बच्चे ही करते हैं। लिखते नहीं है। मेरे अभी आएगा स्ट्रैटेजी। और 12वीं में यदि आपका बच्चा इस समय 11वीं में है, उसका 1.25 साल का टाइम है खाली। मैं 2 साल का टाइम कहता हूं, 2 साल का टाइम दें। जो इस मीटिंग में 8वीं 9वीं 7वीं वाले बच्चे 4 साल का टाइम दें। श्योर शॉट बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर करेगा। सिलेबस को समझें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं जो गूगल ड्राइव लिंक शेयर करूंगा उसमें एनडीए का 2024 का पेपर भी आपको लास्ट वाला मिलेगा। जीएटी पेपर को कैसे तोड़ना है मैंने बता दिया है। 10th में अच्छे नंबर लेके आने। न्यूज़पेपर, जीके एंड करंट अफेयर्स। एक मैं हर वीडियो में भी बोलता हूं कि आपने एक मनोरमा ईयरबुक ले लेनी है, टाइम की ईयरबुक ले लेनी है। मैंने अभी परसों खरीदी है। 299 रुपीज की आई है जी। 299 रुपीज का आधा पिज्जा आता है। आप जब KFC और ये सब में जाते हैं तो 600 रुपए का पिज्जा खिला रहा है वो। मैं आपको 299 रुपए में पूरे परिवार की स्टैटिक जीके चेंज कर रहा हूं। आप मेरा मान नहीं रहे क्योंकि अमेरिका का जो पिज्जा है वो आपके दिमाग में छप चुका है। कर्नल अमरदीप सिंह आपके दिमाग में नहीं छपेंगे। आप छापिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी है। न्यूज़पेपर प्लीज लगाएं। कई लोग कहते हैं अरे इंटरनेट पे सब कुछ तो मौजूद है। वहां एसएसबी में इंटरनेट पे थोड़ी होगा, तो मोबाइल फोन भारी जमा हो जाएगा। हमारा बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है आजकल, बेचारा घबराता है, फोबिया हो गया उसको। मैं इस पूरी मीटिंग के लिए कोई तैयारी नहीं करी, मैं अपने मन से बोल रहा हूं, दिल में है मेरे सारी बात। किताबें करें, घूमने का कोई भी मौका नहीं छोड़ें। ये आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करता है। डेवलप अ हॉबी। मेरे पास आते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक क्या हॉबी है यार? सोए पड़े आप डेड बॉडी की तरह, गाने चल रहे, रफी और किशोर कुमार गा रहे हैं बेचारे, उसमें आपने क्या किया? गार्डनिंग करें, जिसमें गमला लाओ, पौधा उगाओ यार, एक नींबू का पौधा उगाओ, वो हॉबी है। स्टैम्प्स कलेक्ट करिए, किसी उसके बारे में जानिए, किसी एक्सपोर्ट के बारे में करिए। वो हॉबीज हैं जिसमें आप एफर्ट और पैसा खर्च करते हैं, वो हॉबी है। बाकी ये व्यसन है कि मैं इंटरनेट पे मूवी देखता हूं। कौन सी हॉबी है गुरु? ये नशा है। तो नशे और हॉबी में अंतर करना सीखिए प्लीज। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। मैं एनडीए में जब पहले दिन ज्वाइन किया, 8 किलोमीटर की दौड़ में 15 दिन लेट गया था। 8 किलोमीटर के बाद मैं बेहोश हुआ, 40 मिनट के बाद होश आया। इतना तेज भागना पड़ता है। ये जो जॉगिंग कर रहे हैं और जो जिम जाके डोले बना रहे हैं, वो उससे एनडीए में कोई नहीं टिकेगा। दौड़ना दौड़ना दौड़ना, 10 किलोमीटर बच्चे ने स्पीड में भागना है। एंड गेट प्री मेडिकल डन, मैंने आपको बता दिया है। साइकोलॉजिकल हैक, एक किताब है द सीक्रेट, रोंडा बायन की किताब है। एक शब्द में, एक सेंटेंस में सीक्रेट की पूरी किताब इतनी मोटी है। एक शब्द में बताता हूं। शाहरुख खान एक फिल्म में कहता है, यदि आप किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए लग जाती है। सीक्रेट पुस्तक यही कहती है कि जब आप चाहते हैं, मेरे पास सर मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूं, अरे सॉरी सॉरी सर मैं एनडीए जाऊंगा,
चाहता हूं और जाऊंगा मैं, इतना बड़ा फर्क है। दिन में 20 बार बोलना है मैं करूंगा। मेरी 2014 में सर्जरी हुई बैक की, मैं बिल्कुल पैरालाइज होने वाला था, 2 साल बेड पे रहा हूं मैं, लेकिन मैंने कहा अमरदीप सिंह खड़ा होगा, मैं बेड पे व्हीलचेयर पे नहीं जीऊंगा। 6 महीने व्हीलचेयर पे था, उसका क्रचेस पैसे करके चलता था, लंगड़ाता था बिल्कुल। अब आप मिलेंगे, आप कहेंगे भाई साहब आप तो ओलंपिक जाने के लिए तैयार है। मैं बिल्कुल तैयार हूं, कारण मैंने अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाया है और मैंने कहा है गुरु मैं ये करके रहूंगा। तो सबसे पहले अपने बच्चे को बताना है कि जो भी आपने बनना है, डॉक्टर बनना है, लिखो कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जब आप सोचते हैं तब होगा। सर हम सोच रहे हैं, बच्चा ये भी कर सकता है, वो बच्चे वो नहीं। एटॉमिक हैबिट्स मैंने बता दिया। एक साइमन सिनेक करके हैं, साइमन सिनेक, SIMON SINEK, इनको यूट्यूब पे ढूंढिए, इनका 2 घंटे का लेक्चर है, फाइंड योर वाई, अपना वाई ढूंढिए। आप लोग हैं, आप लोग रिलेशनशिप में वाई ढूंढिए, अपने जॉब में वाई ढूंढिए। बहुत लोग अपने जॉब से खुश नहीं है, वो कुछ और करना चाहे, कुछ और करे। 3 इडियट्स में मूवी में आमिर खान जी ने सब बता दिया। हमें नहीं पता हम क्या किस लिए आए हैं। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं क्योंकि नौकरी है, पैसे तो चाहिए, लेकिन अंदर आप गिटार बजाना चाहते हैं, अंदर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, अंदर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं एक ही जीवन है, उसको जिए तो सही। प्लीज फाइंड योर वाई। अब है, एक बंदा ब्रिलियंट है, एक मेरी तरह फोकस्ड है। फोकस बंदा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, 24 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया, पूरे 2 साल में सब डूब गए। अब मेरी कंपनी इस साल 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी है जी। मैनेजमेंट कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जो 12वीं पास व्यक्ति है, मैं PhD लोगों के लेक्चर लेता हूं, कारण आई हैव बीन फोकस्ड एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंट। रोज पढ़िए, ये नहीं कि एग्जाम से पहले हम 2 महीने पढ़ेंगे, रात को सोएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अरे रोज करो यार, 40 मिनट अपने शरीर का, 1 घंटा अपने दिमाग को देना है। अपने कोर्स के अलावा आपके बच्चे ने, इफ यू डोंट डू दिस, द चाइल्ड विल नेवर सक्सीड। रीड रीड रीड, राइट राइट राइट, स्पीक स्पीक स्पीक, ये 3 काम मैं करता हूं और मैं आप सबसे अच्छा बन जाता हूं। मैं पढ़ता बहुत था, मैं लिखता हूं, 5 किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखते हैं, ये सारा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, गाने गाते हैं, सबका काम करता हूं। मेरी हॉबीज हैं, मुझे करने का शौक है। एंड मैं बोलता हूं 3 चीजें आपके बच्चे को कहीं पर भी, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देगा, एक हमारे पास सिविल सर्विसेज का कोर्स बना रहे हैं हम, एक व्यक्ति है जिसने अभी 5वीं बार मेंस क्लियर किया है, 4 बारी वो बेचारा इंटरव्यू में फेल हो गया। वो कहता सर आप मेरे को 3 महीने पहले मिले होते, मैं पिछला इंटरव्यू निकाल देता। अब निकाल लेगा वो, कारण आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज द नॉलेज बेस इज नॉट देयर। वाई? बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग। हम नोट्स ही नहीं बना पाते। आप भी लिखिए, आपने पेन को हाथ लगाया कितना समय हो गया। मैडम ने अपनी बहन को बोलना है मुझे तेरी याद आ रही है, वो भी मोबाइल पे लिख के बता रही है। आप पेपर पे लिखे, उसकी फोटो खींच के भेजिए, प्रिय अनु मुझे तेरी याद आ रही है, तो अनु भी बिल्कुल उसका दिल निकल के बाहर आ जाएगा। वो कहेगा अरे मेरी बहन ने लिखा है मेरे लिए। लोग जो बैसाखी के मैसेज आप देखेंगे, फॉरवर्डेड मैसेज, अपने आप इतना करके राजी नहीं है। हम तो रिलेशन में बर्थडे हैप्पी बर्थडे मैसेज भेज दिया, निपट गया बंदा। हम एक आर्टिफिशियल जीवन जीते जा रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। एक वीडियो है, एक नेवल अधिकारी है ब्रिटेन का, जिसने कहा है अपना बेड खुद बनाने से आप जीवन में अच्छा करना शुरू करते हैं। अपने बच्चे को बोलिए अपने कमरे का चार्ज ले लो। वो एक वीडियो है, उसका लिंक लाके मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। 12-13 मिनट का वीडियो है, लेकिन उससे ज्यादा इंस्पायरिंग वीडियो आपको मिलेगा नहीं। कैसे अपनी लाइफ में आपने कुछ पाना है। मेरे को बहुत, अभी मैं और बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मेरा इस समय ध्येय है, जितने पेरेंट्स हैं, 70 पेरेंट्स हैं जिन्होंने कहा है सर 1 घंटा हम आपको देते हैं, मेरा ईमानदारी के साथ आपके साथ 1 घंटा। और इट स्टार्ट्स विद मेकिंग माई ओन बेड। मैं जब सुबह, अभी जब सोऊंगा, कल की मेरी ड्रेस लगा के सोऊंगा। एट 54 ईयर्स आई कैन हायर समबडी। यार मेरा मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करता हूँ, जूते खुद पॉलिश करता हूँ, अपना चाय के कप प्लेट धो के रखूंगा। हमारा बच्चा नहीं कर रहा है। उसे पता है कि माता जी कहीं से आएंगी, देवी माता जी, उनके 8 हाथ हैं, वो कुछ ना कुछ कर देंगी। तो आपका बच्चा हमेशा एक इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, साइकोलॉजिकल है कि ये सब चीजें ग्रांटेड ले लेते हैं। वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं। आप राशन लेके आएंगे, आपके साथ नहीं उठा के लाएंगे। ये अभी राशन का बैग उठाना उसके SSB में सिलेक्शन में हेल्प करता है। आपने अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, हम नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ले बेटा बेड पे ही तू ब्रेकफास्ट कर ले, बेड पे ही कॉफी पी ले। आप अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आप अपने बच्चे को हैंडीकैप कर रहे हैं। SSB में ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत खतरनाक हो गया तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एक टेस्ट होता है, जो कि केवल वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का आता है, और PPDT होता है, जिसमें 1 मिनट में बच्चे ने बोल के अपने को करना है। मैं पिछले 40 मिनट से लगातार नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, एंड आई एम टॉकिंग सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग नॉनसेंस। आपकी जो आई साइट है, जिस तरह से आई कॉन्टैक्ट है मेरे साथ, जो भी पेरेंट जिनको मैं देख रहा हूं, दे आर कन्विंस कि ये सही बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपके बच्चे ने बात करने की काबिलियत डेवलप करनी है।
मैं किस भाषा में बोल रहा हूं आपको फर्क फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कब इंग्लिश टू हिंदी टू पंजाबी स्विच कर जाऊंगा, यू विल नॉट कम टू नो। रीजन इज जो मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है ना, कैसे कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। भाषा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, भाषा तो केवल एक मीडियम है। हम भाषा को अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले को समझते आ रहे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास आईएएस अधिकारी आते थे प्रोबेशनर्स, उनका मैं 14 दिन में मणिपुर में धुआं निकाल के वापस भेजता, तो सोने ही नहीं देता था। मैंने कहा, फौजी अटैचमेंट के लिए गुरु, आज तो रगड़ाई होगी। और सब बड़े खुश जाते कि सर अभी हमें मजा आया बड़ा। ये रिकमेंडेड बुक्स है, अभी मेरे फैकल्टी मेंबर्स बताएंगे। हम आपको रिकमेंडेड बुक्स शेयर करेंगे, क्या करना है, यदि आपका बच्चा 9वीं में क्या करना है, 11वीं में तो क्या करना है, ये अभी नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास लिखित में आएगा। एसएसबी इंटरव्यू छोड़ देते हैं। लाइफ इन द आर्मी इज वेरी सेटिस्फाइंग, एक शब्द में मैं बात खत्म करता हूं क्योंकि मेरा टाइम बहुत हो गया है। अब यदि हमारा बिजनेस साइड क्या है, एक होता है ड्रॉपर बैच जिसको हम टारगेट बैच बोलते हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं। कई बहुत पैशनेट हैं, हमारे साथ एक ब्रिगेडियर साहब काम करते थे पहले, वो कहते थे यार अगर आप बहुत पैशनेट है 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए। मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, मैं इंडिया गया। मैं 89 में 12 किया, 89 में 88 में 12 किया, 89 में इंडी ज्वाइन किया। लेकिन मैं सबको रिकमेंड नहीं करता हूं। बच्चे का मोटिवेशन लेवल भी कम है, बच्चे के आय भी 70% है और ड्रॉप भी लेके बैठ गए, वो 1 साल वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लो। फाउंडेशन कोर्स अब हम देहरादून में शुरू करेंगे, जिसमें मैं 9th में लेकर 12th तक 12-13 लाख रुपए 4 साल की फीस पार्ट्स में देनी है, लेकिन इतना खर्च है। अगर बहुत ही पैशनेट है कि फाइटर पायलट बनना है तो ये ऑप्शन है, नहीं तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इंटीग्रेटेड बैच है, वो आप ले लीजिए अपना, इसमें 11वीं 12वीं वाला। नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, नहीं है तो यूट्यूब पे पढ़ लो। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप जीवन में 2 दिन निकाल के देहरादून आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमें अच्छा लगेगा। उसमें भी कोई फोर्सिंग नहीं है कि हम मिल लिए तो एडमिशन करने, सॉरी सॉरी, ये जो बात कर रहे हैं हम सामने सामने बैठ के करेंगे। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर कमिंग। ये एक नंबर है, मैजिकल नंबर बोलता हूं, 7417656633। इस पे आपने व्हाट्सएप करना है और कहना है कल अमरदीप मैं आपसे बात करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, मेरे को 24 घंटे का समय दें। मेरा मैसेज आएगा आपके पास, अपनी समस्या लिखे कि मेरा बच्चा अभी अंगूठा चूस रहा है, बेड वेटिंग कर देता है, बात नहीं कर पाता, घबराता है, कुछ भी हो, मैं आपको सही साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से भी कनेक्ट कराऊंगा। बच्चे तो हमारा भविष्य है जी। आपके बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, ये अगर मैं कहूंगा तो मैं गलत कह रहा हूं। वो मेरे बच्चे हैं, क्यों, हमारे देश का भविष्य है। यदि हम अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, हमें अपने बच्चों में इन्वेस्ट करना है। तो मेरा एक अल्टीरियर मोटिव यह है कि इस मीटिंग में बैठे हुए 10 बच्चे अगर अच्छा भविष्य पा जाते हैं, वो देश और सिक्योर हो जाता है। नहीं तो इनका पथ से भ्रष्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इस करके मैंने इतना समय लगाया। ये मेरा आ गया जी, 50 मिनट्स हो गया है, 55, 5 मिनट हमने थोड़ा सा इधर उधर की गप्पे मारी। अब मैं चाहूंगा आप हैंड्स रेज करें, मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूं और हम अभी जुड़ जाते हैं। इससे पहले प्रवीण झा सर 1 मिनट अपना वो अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट, प्रवीण झा सर हाँ जो जी। देहरादून में नंबर 1 मैथ्स टीचर हैं, वो द विनिंग एज के मैथ्स फैकल्टी के हेड हैं और जो सबसे अच्छा आईआईटी लेवल तक की मैथ्स पढ़ाते हैं। ये एक एडवांटेज है। मेरे को टीम सिलेक्शन में 4 साल लग गए हैं जी। मैंने 3 साल से मेरे पर प्रेशर था एनडीए का कोर्स शुरू करें ही करें, लेकिन मुझे जब तक प्रवीण झा साहब नहीं मिले मैंने वो नहीं किया। तो प्रवीण सर एक बार अपना 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा है और मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ और मैं गेट वगैरह सारा क्वालिफाइड हूँ और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 15 इयर्स का है और मैं रेजिडेंस कोटा वगैरह हर जगह पढ़ा रखा हूँ। अब ये डिफेंस के फील्ड में मैं लगभग 11 साल से इसमें डिफेंस के लगभग 20,000 से ऊपर बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। मैथमेटिक्स में क्या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होता है, क्या एडवांस मैथमेटिक्स होता है, इसको अच्छी तरह से क्लासिफाई करके बच्चे को अगर बताया जाता है तो बच्चे में मैथमेटिक्स का के प्रति रुझान आता है सर, है ना? तो इसको रूट को पकड़ के उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में मैं थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, जिससे बच्चे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट में ला पाता हूँ। बाद बाकी आगे का बच्चा खुद ब खुद करने लगता है। ओके। ठीक है सर। तो मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एनडीए क्वालिफाई करने में, क्योंकि रिटेन में जो पेपर्स आते हैं वो पहला मैथ का ही पेपर आता है और मैथ के पेपर में अगर बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो ही उसका जीएटी पेपर का इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है। अगर हमारा जीएटी
बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन मैथ अगर कट ऑफ पार नहीं किए हैं तो हमारा जो है दूसरा पेपर चेक ही नहीं होता है। इसीलिए मैथ में कम से कम सेक्शनल कट ऑफ सभी को पार करना चाहिए, तभी उसका दूसरा पेपर से वो मार्क्स लाके ऐड ऑन करके एक अच्छा स्कोर बना लेता है, ताकि लास्ट में कट ऑफ पार कर जाए। ठीक है? तो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और बच्चे में मैथ के प्रति फोबिया भी होता है कि मैथ कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे, है ना? और बिल्कुल इतने सालों का एक्सपीरियंस लगा के यही करते आए हैं। तो बच्चे जब यहाँ पे आएँगे तो बच्चे को 15 मिनट के सेशन भी दूँगा मैं, कि कैसे बच्चे को मैथ सहज लगता है कि नहीं, मतलब आने से पहले कैसा लगा, और हम हमारे द्वारा 10-15 मिनट का कोर्स पढ़ने के बाद अब वो कैसा फील कर रहा है, उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे इनरोल करते हैं। ठीक है? तो थैंक यू यही सर। अभी हम क्या करेंगे, जो प्रवीण सर के जो मैथ्स का पूरा सीरीज आप यूट्यूब पर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। मैं चाहूंगा हम यूट्यूब के द्वारा क्वालिटी कंटेंट आप तक लेके आए, ताकि वो बच्चा ये ना कहे कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे इस करके मैं एनडीए नहीं जा पाया। तो ये एक मेरा है, और बहुत ही रीजनेबल हमारे जो डिजिटल कोर्सेज हैं बहुत रीजनेबली प्राइस करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। भोम सर हैं इंग्लिश के। भोम सर कहाँ पर हैं आप? जय हिंद हाँ सर। जी सर। या जी सर। या जय हिंद सर, जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम भोम है और विनिंग एज के फैकल्टी मेंबर मैं हूँ। मैं इंग्लिश लेता हूँ और मेरा बैकग्राउंड, मैं एक्स IIM कैडेट रह चुका हूँ। मेडिकल इश्यूज की वजह से बोर्ड आउट हो चुका था, एंड देन उसके बाद जुनून, जैसे सर कह रहे थे, जैसे कर्नल साहब कह रहे थे कि जुनून खत्म नहीं होता इस चीज़ का। तो आई अगेन उसके बाद मैंने OTA भी क्लियर किया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। उसके बाद मैंने एयरफोर्स अकेडमी भी क्लियर किया, बट वो जो मेडिकल इश्यूज थे जो एकेडमी के दिनों में आए थे, तो वो परसिस्टेंट रहे, जिसकी वजह से आई एम इनटू फिर पढ़ाने के में। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं मुझे, कि दे ज्वाइन दी फोर्सेस, बिकॉज जैसे कर्नल साहब ने बताया, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रहती है इस चीज में, और आई वांट, दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस फैकल्टी के चीजों में हूँ मैं। रही बात पेपर की, तो एनडीए की अगर मैं बात करूं, तो जैसे जहां सर ने बताया कि GAT सेकंड प्रेफरेंस में जाता है, मैथमेटिक्स फर्स्ट प्रेफरेंस में। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इट इज लाइक अ किंग मेकर। क्योंकि किंग मेकर इसलिए है क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम, बच्चों को लगता है इंग्लिश कर लेंगे हम, पहले चलते हैं साइंस पे, पहले चलते हैं मैथमेटिक्स पे, इंग्लिश हो जाएगा। जैसे कर्नल साहब ने भी बताया कि हम लैंग्वेजेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम बोलते हैं हो जाएगा, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग नहीं करते हैं हम, लोकल लैंग्वेज भी हमारी क्लियर नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम जो आज के बच्चों में आ रहा है, और डिजिटल की वजह से तो और इश्यूज जो हैं वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो एग्जामिनेशन पास आ चुका होता है, साइंस और मैथ्स में तो सब कुछ ध्यान दे दिया, बट इंग्लिश जो 50 क्वेश्चन है एनडीए का मल्टीप्लाई बाय 4, वो इतना ज्यादा वेटेज रखता है, वहां पे बच्चा रेडी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम मैं आता है, आपको अपना एनडीए का ब्रेकडाउन बताता हूँ। जब मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, मेरे मैथ्स में, क्योंकि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मैथमेटिक्स में आई स्कोर 270 आउट ऑफ 300, एंड 600 में से मेरे 232 मार्क्स आए। तो यही जो सर बता रहे हैं, वो मार्क्स केवल इंग्लिश करके आए। हमें इंग्लिश, जैसे बताया कि अगर आपने एनडीए में कट ऑफ करना है, मैथ्स तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, और इंग्लिश इतनी सिंपल है कि 9th-10th पे आप मेजर पोर्शन इंग्लिश का कवर कर सकते हैं, इफ यू स्टार्ट वेल इन टाइम एंड यू हैव मेंटर्ड करेक्टली। बॉम सर, आई विल नॉट गिव यू एनी मोर टाइम नाउ। वी हैव अपना भारद्वाज सर, राइट सर, एंड सोहेल सर इज ऑल्सो देयर। सोहेल, यू आर देयर? नो सर, उनकी क्लास चल रही है। ओके, भारद्वाज सर, ये मैं फैकल्टी मेंबर से इसलिए मिला रहा हूं कि जो बेस्ट मोटिवेटेड लोग हैं वही बेस्ट, या हमें सबसे अच्छा गुरु नहीं होना है, हमें सबसे अच्छा PhD इंग्लिश नहीं चाहिए। हमें चाहिए ट्यूबलाइट भी 60 वॉट का, करंट भी पूरा उसमें, या पता लगा सिंगल फेज चल रहा है, वो नहीं करेगा। आप जितना बड़ी मर्जी वोल्टेज वाले ले आइए। कहाँ गए भारद्वाज सर? वेयर आर यू? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हेलो विक्रम एवरीवन। भारद्वाज को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, और रिटन एग्जाम पिछले 3 साल से क्लियर कर रहे हैं। बहुत एक अलग अप्रोच है उनका सब्जेक्ट के बारे में। जितना थॉरो मैंने इनको पाया है, ऐसे भोम सर से, ये सेम प्रवीण झा सर से, दे आर द बेस्ट इन द फील्ड। बेस्ट केवल ये नहीं है कि हमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, हमारा मोटिवेशन और सिंसेरिटी भी टॉप लेवल है। तो जब फैकल्टी का आप कहीं अपने आसपास भी जाएंगे, आप फैकल्टी के चेहरे पर पढ़ सकते हैं। पेरेंट इतने नॉलेजेबल, इतने शार्प, इतने चतुर होते हैं, आप चेहरा देख के बता सकते हैं कि यार यहाँ करना है कि नहीं करना है।
ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। यस भारद्वाज सर। थैंक यू सर, थैंक यू Yeah. फॉर द काइंड वर्ड सर। देखिए, पहली बात तो थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो वीडियो कोई मेरा issue नहीं। क्लियर नहीं हो पाएगा। सो कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि एनडीए का जो जैसे गैट पेपर की सर ने बात की, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में जो लेवल थे वो काफी नॉर्मल लेवल हुआ करते थे, बट नाउ जैसे सर ने कहा कि एक जो एस्पिरेंट है उसको सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है, तो एग्जाम का जो शेड्यूल या सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें भी चेंजेस इसी तरह आपके देखने को मिल रहे हैं। सो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें भी चेंजेस देखने को मिले हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं जरूर देना चाहूंगा। जैसे लेट्स से कि हम मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं और मेडिवल इंडिया में हम मुगल्स पढ़ते हैं। सो अर्लियर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द lineage of Mughal rulers or the works they have done, but now पैटर्न में थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिला है। अब वो पूछता है अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, कि बताओ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये कॉइन और ये जो आपका मिनिस्टर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका काम क्या था। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो करंट की हम बात हम करें तो इसमें डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। हमारी जो टीटीज होती है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हम मेंबर्स बन रहे हैं ईयर बाय ईयर, उनके बारे में भी काफी सारे पूछा जाता है। तो एक बड़ा अप्रोच है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जीएस की तैयारी आपने कैसे करनी है, तो सर ने जैसे बोला कि डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जनरल स्टडीज जो है एक कैडेट को तैयार करता है डेडिकेशन के लिए, सिंसेरिटी के लिए, और जो फोकस है अगर जीएस में आपका हटता है तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है एग्जाम में। तो बहुत जरूरी है जीएस का पार्ट भी। और जब भी आप आएंगे तो मैं हमेशा सर से कहता हूँ कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, चाहे मुझे 1000 बार उसको दोबारा बार बार पढ़ाना पड़े, चाहे मुझे टॉपिक में 5 दिन लगाने पड़े, बट उसको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ, जैसे सर ने कहा कि इंग्लिश हिंदी का बड़ा इशू रहता है। सो मैं बाइलिंगुअल टीचर हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ बाइलिंगुअल। मैं समझता हूँ एक बच्चे की नीड क्या है। और यस, इंग्लिश जरूरी है, आना चाहिए, ये डिमांड है आपके जॉब की जो आप करने जा रहे हैं। बट इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि बच्चे काफी सारे बैकग्राउंड से आते हैं अलग अलग, तो मैं उनके अकॉर्डिंगली भी एडजस्टमेंट करता हूँ अपनी क्लासेस में, और कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट दिया जाए। ओवर टू यू सर। सर अभी थैंक्स अ लॉट। ये मेरे ख्याल 7-8 पेज में क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्या करूंगा, आज का पूरा दिन लगाऊंगा, सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगा, इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बना के मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर वहां पर आपको मिलेंगे। गिव मी 2 days टाइम। ग्रुप में आप बने रहे, ग्रुप छोड़ के लोग भाग जाते हैं। जैसे शादी में होता है ना, खाना खाया, दूल्हा दुल्हन बेचारे साइड में बैठे हैं, आप देखते हैं यार यहाँ फटाफट निकलो, जाके पिक्चर देखते हैं, और नेटफ्लिक्स पे नया वो आ गया, वो उसकी पूरी लाइफ का सवाल है। थोड़ा सा समय दें, थोड़ा पेशेंस रखें। बहुत सारा ग्रुप में हम इंटरेस्टिंग आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। एचपी साहब, बियर्डेड जेंटलमैन लुकिंग वेरी हैंडसम सर, आपका हाथ सबसे, आप मेरी स्क्रीन पे टॉप पर हैं, तो मैं पहले आपसे बात करना चाहूंगा। हाँ जी सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एचपी लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आई डोंट नो योर नेम। यस अच्छा, हाय सर। हाय, नमस्कार जी सर। मेरा बेटा ना, हम जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ मैं, सुनील। हाँ जी, मेरा हाँ जी, बेटा अभी 7th में है, अभी एग्जाम होगा उसका अप्रैल में। तो उसके बाद हमने लास्ट 2 साल पहले सैनिक स्कूल करवाया था, तो जी। क्वालिफाई किया है इसने। इस 85% मार्क्स जी और हम अब इसके लिए भी ढूंढ रहे हैं कि अभी इसको इसी तरह का, जैसे प्लेटफॉर्म आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह का मैं ढूंढ रहा था। जी तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ विनिंग एज के साथ। तो मैं तो ऐसे ही ढूंढ रहा था 9th का आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए देख रहा था कोई कोचिंग। तो आपका मैंने अभी सब्सक्राइब करवाया, 7-day ट्रायल फ्री है उसका, जी 9th आरएमएस के लिए। जी। तो मेरे को आप ये सजेस्ट करें कि उसके लिए चलना चाहिए मेरे को, या मेरे को देहरादून आके आपका कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, मैं सभी पेरेंट्स को हम भ्रमित नहीं करते हैं, बहुत महंगा पड़ता है 4 साल कोचिंग करना। मैं अभी इस अप्रैल से क्या करेंगे, 9th-10th का एनडीए ओरिएंटेशन ऑनलाइन कराएंगे आप। ठीक है। और 11वीं 12वीं में आप हमारे पास लेके आइएगा उसको, अगर आपको लगता है, नहीं तो वो भी ऑनलाइन भी करता है, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन डिजिटल सारा चलता रहेगा। नहीं, अभी इसके साथ जब भी आपको समय मिलेगा, आप देहरादून में आके मिलिए अवश्य।
बिल्कुल सर, मैं तो अभी आना चाहूंगा, 1-2 महीने में आना चाहूंगा, जी, क्योंकि बिल्कुल हम बेटा हमारा बड़ा इंटरेस्टेड है और जी। हम भी बड़े इंटरेस्टेड हैं, हम पूरा बिल्कुल। एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो अब मेरे आपने को क्या करना है, जो नंबर दिया था और हाँ जो मैंने लिख व्हाट्सएप लिया, नंबर है, मैंने लिख लिया सर। आपने मेरे हाँ को व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। उस समय मेरे कई बार बाहर घूम रहा होता हूँ, मैं जब आप आएंगे तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। जो भी पेरेंट्स आना चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम पक्का आपसे मिलेंगे। और मैंने कहा है बिल्कुल फ्री माइंड से आइएगा। मैं जब भी जो भी देहरादून आता है उनको बोलता हूँ 4-5 इंस्टीट्यूट और देख के जाइए। नहीं 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 सर, आप एक अच्छी बैकग्राउंड से हैं, जी, तो एक जी। विश्वास है आपका, तो और हमें हम किसी को लूटना हमारा ध्येय नहीं है। लूटना होता तो मैं हैकिंग का कोर्स कर रहा था, मैं बैंक लूटता, आपको क्यों लूटना है? इकट्ठे में बिल्कुल करोड़ रुपए लूटूंगा, वो 2-2 हजार करके क्या साला आज के जमाने में भिखारी टाइप के डाकू बनेंगे। हम डाकू भी बनेंगे, बढ़िया बनेंगे। बिल्कुल 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 ठीक है? सर, मेरे को ये तो बताएं, अब लूटना मैं इज इसको नॉट द एम। एक आपको सही वायबल सॉल्यूशन देना। मेरे पास लोग आते हैं, मैंने कहा आप करते क्या है, कमाते कितना है, तब मैं आपसे बात करूंगा। कारण क्या है कि बहुत लोग आपको डरा के या आपको भ्रमित करके पैसे ले लेना चाहते हैं। हमारे देश में ईमानदारी से 1 लाख रुपए आप महीने का कमाना बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूंगा जी पूरे 1 साल के लिए आप 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मेरे को दे दें, थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। कभी भी एम नहीं है, मेरी पूरी टीम इस बारे में ट्रेंड है, हम किसी को गलत जानकारी नहीं देंगे। तो आप आएंगे तो अभी। मेरे को शैलेंद्र त्रिपाठी जी। यस सर। 30 सेकंड में क्वेश्चन, 1 मिनट में मेरा जवाब, इतना ही है। ये हम नॉर्म वो करते हैं। हाँ जी सर। सर नमस्कार, शैलेंद्र त्रिपाठी। जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा छोटा बच्चा आपके साथ जुड़ करके उसने यूपी सैनिक स्कूल को क्वालिफाई किया है, जी, मानवेंद्र त्रिपाठी ने। तो बहुत उसका बधाई हो आपको। इंटरव्यू, हाँ जी। धन्यवाद सर, और उसका इंटरव्यू शेड्यूल आपने ग्रुप में कर ही लिया है। तो हम कर देंगे दूसरा, वो, हम अपना ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं, मतलब हम बिल्कुल नहीं नहीं भारतीय वो रेल की हो तरह गया, चलते वो हो रहेंगे। गया, हाँ मुझे जी। कहना नहीं है, वो हो जी गया। जी लेकिन बड़े बच्चे के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ा बच्चा मेरा इंटर फाइनल में है इस साल, जी जेई की मेंस दे रहा है वो। जी लास्ट अटेम्प्ट सितंबर वाले एनडीए को दिया था उसने, तो अप्रॉक्स सेकंड जो पेपर है उसमें 360 मार्क्स पाए थे, लेकिन मेरी गलती की वजह से वो नॉट क्वालिफाइड हो गया। कोई बात नहीं। एज ए पेरेंट्स मैंने उसको गाइड कर दिया कि मैथ्स में तुम्हें केवल 75 मार्क्स क्वालिफाइंग है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जी तो देख लेना, तुम अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही करना जो तुम्हें आ रहे हो। कोई बात नहीं। तो अब उसने केवल 32 क्वेश्चन किए, उसमें 3 गलत हो गए, तो 29 पे आके वो नॉट क्वालिफाइड हो गया। जी तो मैं ये चाह रहा था कि अप्रैल में फिर एग्जाम है उसका, क्योंकि उसके साथ मेंस भी होगा, बोर्ड भी होगा और ये भी होगा, तो एक साथ तीनों में बहुत प्रेशर तो नहीं देना चाह रहा था जी क्योंकि। तो मैं ये चाह रहा था कि कैसे उसको करूं, इसलिए मेरा क्वेश्चन भी था कि बोर्ड पेपर और एनडीए अभी दोनों एक आप साथ उसको कैसे। बोर्ड एग्जाम देने दीजिए। अभी आप उसको बोर्ड एग्जाम हाँ, दीजिए, बोर्ड में अच्छा स्कोर करेगा। जो जेई मेंस है पक्का दिलाएगा। जेई मेंस 1 साल तक के लिए नहीं, एप्लीकेबल रहता है। और उसको बिल्कुल फिर अगर इसमें कहीं नहीं जाता है, इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, तो एक सिंसियर, क्योंकि बच्चा लायक है, ड्रॉप करे और सितंबर अटेम्प्ट को बिल्कुल करे। तो जो मेरा 15 अप्रैल से शुरू होगा जो टारगेट बैच, 4 महीने के लिए उसको हमारे पास छोड़ जाइएगा। बस इतना ही करिए। ठीक है। नहीं बहुत ज्यादा उसका कंफ्यूजन मेरे, नहीं करना। और आईटी में चलिए निकल जाते ठीक हैं, है, टीएस एंट्री में आता है, कोई कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं, वो निकल ठीक जाएगा। है, ठीक है। ठीक है। ओके। फिर मेरा कोई कंफ्यूजन होगा तो हम ग्रुप चैट कर लेंगे आपसे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। धर्मेंद्र ठीक सिंह है, जी। हाँ जी। थैंक यू। मैडम है, कौन है? हाँ जी, धर्मेंद्र सिंह। यस मैडम, बोलिए प्लीज। कोई जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कि इनकी पत्नियां बुला रही वगैरह, कहाँ बैठे हो कंप्यूटर के सामने, खाना लग गया है, ठंडा हो गया है, ऐसे ही घर में गुड इवनिंग प्रेशर है तो सर। आप प्लीज चले जाए। हाँ जी, बोलिए मैडम। सर मेरा बेटा आरएमएस अजमेर में पढ़ रहा है। सर आपसे जीके का कोर्स हमने परचेज किया था, जी मैथ रीजनिंग सर घर पे पढ़ाया था। सर उसका आरएमएस अजमेर में सिलेक्शन हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ बड़े बड़े शेर घूम रहे हैं। मैंने कहा ना, जिस पेरेंट ने डिसाइड करा निकल जाएगा बच्चा। मेरे कोर्सेज ऐसे बने हैं, अब जब एनडीए का कोर्स हम डिजिटल लेके आएंगे, ऑनलाइन लेके आएंगे, आपको फर्क पता नहीं लगेगा। जी, आपका बच्चा भी त्रिपाठी जी ऑनलाइन ही पढ़ रहा था बच्चा, कि ऑफलाइन पढ़ रहा था? नहीं नहीं, यस सर। ऑनलाइन ही था, ऑनलाइन पढ़ाई थी। जी, चलिए मैडम, हाँ आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरा बेटा सर आर्मी से पढ़ता है, तो सर वहाँ का आपको मालूम है कि कैसा क्या है, काफ़ी अच्छा है, डिसिप्लिन में रह रहा है। लेकिन सर जब वो घर पे आता है, तो मैं सोचती हूँ उसको कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करा दूँ। सर थोड़ी-सी उसकी जीके भी सर उसके 50 में से 32 मार्क्स आए थे। मैथ में सर 48 थे और रीजनिंग में 47 थे। कोई बात नहीं। अभी कौन सी क्लास में है? सर अभी तो 6th में गया है वो। अभी आप बिल्कुल अगले 2 साल तक मेरे को व्हाट्सएप भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी, बताएंगे आपको। क्या है सर? आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आप इस ग्रुप में जिसमें ज्वाइन किए, हम जी। इस ग्रुप में ना महीने में एक वो आपके पास भेजेंगे जीके अपडेट, केवल उतना ही पढ़ना है। बहुत ज्यादा ना अभी फिल्टर्ड होता है, फिल्टर्ड ज्ञान चाहिए आपको। जी। बच्चे को 5 लीटर पानी नहीं पिला सकते। अगर उसने 1 गिलास पीना है, वो 1 गिलास कौन सा पीना है वो बताएंगे आपको। तो प्लीज स्टे विद अस। एंड अभी बहुत यंग है, तो ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे।
अगले हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो आप सवाल पूछ रहे हैं आरएमएस से रिलेटेड, ये जो मीटिंग है ये एनडीए से रिलेटेड है, तो मैं आपको कहूंगा कि आरएमएस वाला रिलेटेड आप जो डाउट है मेरे को अलग से पूछिएगा। ओके, रुपेश मिश्रा, हाँ जी सर, रुपेश मिश्रा नहीं है। पार्थ पटेल, यस पार्थ पटेल। ओके, जानवी पवार, यस मैम, बोलिए प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, एक मिनट, ये पार्थ पटेल बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर एक्चुअली मेरा बेटा लास्ट 2 ईयर से सैनिक स्कूल के लिए आपके कोचिंग से जुड़ा हुआ है सर। जी। बट सर लास्ट ईयर भी इसका नहीं हो पाया, बट अभी भी इसने आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल दिया। आरएमएस का भी पेपर इसका मतलब जैसा होना चाहिए, शायद इसके 125 मार्क्स हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा सर। यूपी कोई सैनिक बात में नहीं, नहीं हुआ है सर, तो थोड़ा सा सर इसको एक बार ऐसा नहीं, मैं आपसे बात करा के इसको मोटिवेट करें, क्योंकि इसका मन अब लास्ट ईयर थोड़ा सा कम लगने लगा ऐसा करके कुछ। मैं अभी जा रहा हूँ मॉल में बर्गर खाने, वो बर्गर का बिल आपको क्यूआर कोड भेजूंगा, पे करना, मैं बात भी करूंगा। हम पैसे लेके मोटिवेट भी करते हैं आजकल, नया हमने धंधा शुरू किया है, करेंगे पक्का बात करेंगे बच्चे, नॉट टू वरी। तो सर आपसे मैं ऐसा कुछ करके कोई टाइम मुझे बता दीजिए, मैं सर आपको कॉल जो भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को थोड़ा कस के लात लगनी चाहिए और डांट पड़नी चाहिए और मेरे को सुपारी देना चाहता है अपने बच्चे की, आपने व्हाट्सएप करना है। मैं 5 मिनट 10 मिनट की कॉल आपको वीडियो कॉल करूंगा, केवल आपसे बात करूंगा। मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, समय का अभाव रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं बात करना हम बात करें, इतने बड़े नखरे नहीं है। हम कौन सा माधुरी दीक्षित लगेंगे आपको ब्लॉक करके चल जाएंगे, हम करेंगे बात। ओके सर, ओके सर, जी थैंक यू। ओके, जानवी पवार, यस मैम। गुड इवनिंग सर। या सर मैं अभी करंटली क्लास 11th में हूँ एंड मेरे पास अभी पीसीबी स्ट्रीम है। तो जैसे मैंने सोचा है कि मैं सितंबर 2025 में एनडीए सेकंड दूंगी। तो सर आपने बोला कि हमें लाइक क्लास 12th का मेरिट चाहिए और उसके साथ आईआईटी चाहिए। तो सर मैंने तो लाइक नीट देना एनडीए का तो बोला ही नहीं है ना। एनडीए में तो आपने एनडीए एग्जाम क्लियर करना है, वो टीएस एंट्री एंड 10+2 बीटेक है, उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि आप पीसीबी पढ़ रहे हैं और मैथ्स आवश्यक है। केवल एनडीए में आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए प्रवीण झा सर आपको बताएंगे मैथ्स के लिए क्या करना है। तो आपका नंबर बिमला मैडम को आपने देना है, प्रवीण सर से 5 मिनट 10 मिनट का सेशन लेना है, सर विल गाइड यू हाउ टू कैच अप विद द मैथ्स। यस सर। एंड सर एक मेरा आई साइट का बहुत प्रॉब्लम है, लाइक मेडिकल में इशू करेगा क्या आई साइट? आई साइट दोनों आके अलग अलग दिशाओं में तो नहीं देख रही हैं? नहीं पक्का? यस अभी आई साइट का ये है +-2.5 जो है एलिजिबल है और सर्जरी परमिटेड नहीं है। अगर आप इसके बाहर हैं तब भी मैं कहूंगा एग्जाम दीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में लेसिक सर्जरी करवाइएगा। ऐसा कोई नथिंग इज एंड ऑफ लाइफ। एनडीए नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, लोग सीडीएस में आ गए, कुछ लोग टीए में चले गए, कुछ लोग कैसे करके चले गए, लेकिन हम आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। प्लस माइनस अभी मैंने इसमें बोला था कि मेडिकल फॉर्म आपको एनडीए 1 के साथ आएगा। प्लीज टेक आउट दैट मेडिकल फॉर्म, गो टू द नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट एंड आस्क हिम और हर कि मेरी आईज टेस्ट करके बताइए वेदर आई मीट द क्राइटेरिया और डोंट। Whether you meet the criteria or you don't, that should not stop you from appearing for the exam. लिखित परीक्षा दीजिए ना, आप अपने को पुश करिए, पुश। मैं मेडिकली अनफिट हूं, अरे कोई नहीं यार, लिखित परीक्षा में तो लिखना ही है। एटलीस्ट यू आर अपेयरिंग फॉर अ यूपीएससी एग्जाम। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, ये रशेष आहूजा, हाँ जी सर आप बताएं। बेटा पेरेंट्स कहाँ हैं? पेरेंट्स की मीटिंग है, इसमें बच्चे अलाउड नहीं है। 18 ईयर्स प्लस, पहले बताओ, मैं 18 साल से ऊपर हूं, मैं नहीं बात करूंगा आपसे। छोटे बच्चे घुसे हुए मीटिंग में, अरे डर जाओगे आप, मम्मी पापा को बुलाओ, काफी खतरनाक बातें हो रही हैं। ओके, तब तक विधि जादव, हाँ जी सर। अरे आपने क्यों बच्चे को भेज दिया? हाँ जी आहूजा साहब। सर ये कुछ पूछना चाह रहा था सर, एक्चुअली सर ये मतलब यूं कंफ्यूज है कि इसकी मदर भी कंफ्यूज है कि जैसे मान लीजिए इसका अभी साइंस स्कूल का एग्जाम दे रहा है, मान लीजिए उसमें ये हो गया और इसका कहता है कि मतलब से अभी फिलहाल से इंक्लिनेशन नहीं है एनडीए की तरफ, ले जाता है कि मैं कहीं और मतलब सेटअप में रहूं, लेकिन एनडीए जाना ना जाना वो मतलब पक्का नहीं है इसका, या इसका कोई जरूरी नहीं है। आप सैनिक स्कूल के बाद एनडीए मत जाइए। सैनिक स्कूल आपको आपकी होने वाली बहू से ग्रेजुएशन के बाद मिलने के लिए परमिट करेगा, नहीं तो 11वीं में ले आएंगे लड़की को, यार पापा दोस्त बन गई मेरी, आप करिए, झेलिए। आजकल बस यही है, आजकल बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है दुनिया में। ठीक है, अभी नहीं, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, जब बड़े होते हैं तब हम सही प्रॉब्लम्स को जूझते हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, एनडीए है, ये बच्चे को बहुत लंबे समय तक इन सब चीजों से दूर रखता है। ये एक लाभ है। वहां बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, वहां बहुत ज्यादा शेपिंग होती है, रगड़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो जो अपने बच्चों से दुखी हैं, सीधा करना है, ये भाई साहब
बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, इनके ऊपर वंदे भारत ट्रेन निकल जाएगी, इतने बढ़िया हो जाएंगे, आपको मजा बड़ा आएगा। आप तो पीट नहीं सकते, वहां उस्तादों ने घोड़े के ऊपर गिरा गिरा के इनकी जान ले लेनी है, तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी जीते जी के। अरे वाह, सही हो गया भाई। मैंने अपना आर्मी अटैचमेंट कैंप का एक्सपीरियंस बताया था इसको, मैं भी हल्द्वार गया था। अभी हमारा समर कैंप होगा 1 महीने का, जिनके बच्चे हैं उनको समर कैंप में भेज देना, उनको हम सीधा करके भेज देंगे, ठीक है। विधि जादव, हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, जय हिंद सर। मेरी बच्ची आपका कोचिंग क्लास अभी ज्वाइन किया है इस साल जी। पिछली बार तो सक्सेस नहीं हो गई आरएमएस और सैनिक स्कूल में, कोई बात नहीं। लेकिन अभी परफॉर्मेंस अच्छा है जी। लेकिन एक थोड़ा सा ये है कि इस साल नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा। एनडीए से रिलेटेड कोई सवाल है, पहले वो बताओ। एनडीए से रिलेटेड ऐसे कि 11वीं 12वीं में तो आधी दुनिया घूम रही है, आज से कई हजार साल पहले ईश्वर नहीं मिला किसी को, लेकिन हम अभी भी खोज जारी है, तो हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे, चिंता मत करें। हमें अपने बच्चे को सही सही स्टेप्स करना है। सारे बच्चे नहीं निकलेंगे, सब बच्चा कोई यहाँ बैठे हुए इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा, सब अच्छे करेंगे। हमारा एज गुड पेरेंट्स वो बनता है कि हम उनको बिल्कुल सही सही पथ पर डालें। तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपसे जब सैनिक स्कूल का मेरा अभी बैच के साथ बातचीत होगी, इसमें अलग से बात करेंगे। इसमें हम केवल एनडीए वाले जो क्वेश्चन है उनको लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। ओके शिव, यस सर। और बाकी ये जो आपने जो सवाल लिख के भेजे, इन सबके मैं जवाब लिखूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट। हाँ जी सर। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, हमारा बेटा सर सैनिक स्कूल कोरकोंडा को है, 7th क्लास में है फिलहाल। जी जी। आपके गाइडेंस की वजह से वो बच्चा बोलो तो पास हो चुका है सर। हमने आपकी वीडियोस बहुत सारे देखे हैं। जी जी। फिर अब 7th में है सर, एनडीए के लिए कब से तैयारी होता है उसका? कोरकुंडा वाले अपने आप तैयारी कराएंगे। अगर आप कोरकुंडा से खुश नहीं है, 10वीं के बाद बच्चे को निकालिए, 11वीं 12वीं के बाद मेरे पास लेके आइए, पैसे खर्च करिए। ओके सर, ओके सर। ठीक है, जितना कोरकुंडा लेगा हम 60-70 हजार रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन फिर हम कोरकुंडा की तरह रगड़ेंगे नहीं इसको, हम थोड़ा अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। 10वीं तक उसको चेंज मत करिए। 10वीं तक ना सर? जी। 11वीं 12वीं यंग लग रहे हैं, मुझे लगा है कि आप ही एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं। आप क्या त्वचा पे कौन सी क्रीम लगाते हैं, हमें भी बताइए जरा। नहीं सर, नहीं क्रीम वो नहीं लगाते सर कुछ। हम बताएंगे आपको, अभी आप उसको 10वीं तक बिल्कुल टेस्ट नहीं करेंगे। ओके हरजिंदर, आपको मिलकर खुशी हुई है सर, थैंक यू सर। मुझे आप सबको मिलकर इतनी खुशी हुई है। मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया। मैं जितने अच्छे लोगों से बात करता हूं, उतना मेरी जो है शारीरिक जो क्षमताएं बढ़ जाती हैं और बहुत इंटरनल अलाइनमेंट मिलता है। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं आपको, मैं भी आपसे ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूं। जब हम मीटिंग में एक दूसरे से बात करते हैं, आप मेरे से जो भी छोटा मोटा ज्ञान है, मेरे पास 10 पैसे का वो ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें ग्रहण करता हूं। तो कोई भी मीटिंग मेरे लिए फ्यूटाइल नहीं होती है। ओके हरजिंदर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, आपकी डेटा में आपने नहीं डलवाया, पैसे नहीं रिचार्ज नहीं किया। हाँ जी। नहीं सर, यहाँ पे जो है वो थोड़ी रेंज कम है। हाँ जी बोलिए। वो डिफेंस एरिया। जी सर, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मेरा बेटा जो 11th में एपी बेंगलोर में पढ़ता है। हाँ जी। हाँ जी सर, तो इनको अभी एनडीए में जाना है, तैयारी करना है। अभी से जो आने वाला जो सितंबर है उसमें जो है टेस्ट वो देना है सर। अभी वो 12th में है बच्चा? अभी 11th में है सर, 12th में हो जाएगा, बस 1-1.5 महीना है सर। हाँ जी हाँ जी, मतलब 12वीं में आ गया ना, सितंबर में एग्जाम देना है। 12वीं में समझो सर। हम जो हमारा जो ऑनलाइन बैच शुरू करेंगे उसमें आपको जोड़ेंगे। आपका जो नाम नंबर है मैं बिमला मैम को बताऊंगा, आपसे अलग से बात करेंगे। हमारी जो काउंसलर मैडम है आपसे संपर्क करेंगे और अलग से गाइड करेंगे आप। सर 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 सर। हाँ जी ओके। विनीत तिवारी जी। ये सर नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी। हाँ सर, ये हम जानना चाहे सर, एक क्वायरी था। आपने सर जो बताया कि एनडीए में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए मतलब फाइटर प्लेन के लिए मतलब बहुत मतलब उसके लिए बहुत ये होता है, तो सर क्या मतलब ये एनडीए से एयरफोर्स मतलब ज्वाइन करने के उसमें फॉर्म फिलिंग में ही चॉइस दिया जाता है सर, कि या मतलब वो? जी आर्मी नेवी एयरफोर्स आपको चॉइस भरनी पड़ती है सर्विस की। अच्छा, मेरिट के अनुसार उसमें नहीं होता है, सिविल सर्विसेज के अनुसार? अच्छा, आपको चॉइस भरना पड़ता है। हाँ जी सर, ऐसे मान लीजिए बच्चा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है और उसने एयरफोर्स चॉइस कर, उसमें तो
सब कई एक टेस्ट होते हैं, तो उसमें तो ज्यादा आउट अगर होने का भी उसमें मतलब ये रहता एयरफोर्स है। का जो पीएबीटी या सीपीएसएस होता है, अगर उसमें फिट नहीं होता है, उनको नेवी या आर्मी में ले रहे हो, उनको निकाल नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि एयरफोर्स में नहीं हो तो बाहर कर दिया। अच्छा, हाँ, यही सर कही था कि जैसे लोग बताते हैं कि उसमें आउट हो जाते हैं, तो मतलब सुने हम कहीं से, तो मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आंखें खोल के आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ भाई साहब। अरे सर, क्लियर है? तो ऐसी हाँ कोई जी। ये नहीं है, चॉइस एयरफोर्स दे, उसके बाद सेकंड चॉइस आर्मी नेवी? जी, तीनों चॉइस भरना पड़ता है। अगर पहली में अनफिट होएगा और मेरिट में हाई है बच्चा, तो उसको बोलेंगे आर्मी ज्वाइन करना, कर लो। मैंने नेवी का एग्जाम दिया था, मेरी आईसाइट थे, चश्मा लगा था, हमें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा भाई आप नेवी के लिए अनफिट है, क्या आप आर्मी में जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी, आर्मी में भेज दो। आर्मी में चले ओके गए। सर, ऐसी है, बहुत ज्यादा ओके घबराना सर। नहीं है। मुझे लगा आप पूछना चाहते कि एयरफोर्स में जहाज से तो नहीं नीचे फेंक देंगे, तो मैं डर गया। नहीं सर, ऐसी कोई बात ओके, नहीं। अनुभव सिंह, अनुभव जी, हाँ जी, आपने हाथ खड़ा किया, अभी बोल नहीं रहे हैं। हाँ जी, अनुभव जी, ओके, आ गया। हाँ जी, सर जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। और सर ठीक हो जी? 30 सेकंड है आपके पास। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, 30 सेकंड शुरू होते हैं, अब वैसे करना है। हाँ जी, फटाफट। हाँ सर, मेरा बेटा +1 कर रहा है, अभी 2 में होने वाला है जी। जी, ठीक है जी। एनडीए की तैयारी हूँ नाल दी नाल स्टार्ट कराई जाए या बाद च कराओगे जी? नाल दे नाल जी, प्लस अगर +1 में जा रहा है तो नाल दे नाल कराओ, ताकि 12वीं दे सितंबर में जो एग्जाम दे सकेगा। +1 ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। +1 खत्म हो जाएगा, ਹੁਣ 12th में जाएगा। हाँ जी, ਹੁਣ +2 चला जाएगा जी। जी, मेरी टीम आपका नंबर अभी ले लेगी। आपके लिए प्रवीण झा सर और हमारी टीम आपसे बात करेगी, बताएंगे कैसे उनकी तैयारी करानी है, ताकि बच्चे ने 1 सितंबर अटेम्प्ट दे दिलाइए, वो तो बाद दी बात करांगे, बच्चे ने एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है जी सर। ठीक है, ओके। हाँ हाँ जी, जी, हाँ, नंबर नागराज लेना बर्मन, यस सर, ठीक है, थैंक यू। बर्मन, सॉरी। हाँ जी, सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बताइए प्लीज। सर मेरा बेटा अभी 6th में सैनिक स्कूल में, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाया है सर। बहुत बढ़िया है। वो आपका स्टूडेंट था। हाँ जी, हम कब से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में एडमिशन किया सर। जी न्यू जी जी, सैनिक। हाँ सर, उसको एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है सर। थोड़ा उसका मतलब मेडिकल मीन्स वो उसका पर्सनालिटी थोड़ा वीक है सर। कोई बात नहीं है, वो अभी तो छठी में गया है, अभी करेंगे ना उस पे, वहाँ न्यू साइंस स्कूल काम करेगा। आप इतना उतनी हिम्मत नहीं छोड़े। हाँ। शादी हुई थी आपकी, मैडम को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन सीख गई हैं। तो पहले दिन तलाक के लिए कागज नहीं लेके निकल पड़ना है। उनको भरोसा करिए, और जब छुट्टी पे आते हैं तो फिर एक बारी जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं मेहरोज जी को बताऊंगा, बिमला मैम को बताऊंगा, जो बच्चे से ना एक बारी वीडियो कॉल पे बात कराएंगे, हम आपको एनालाइज करके बताएंगे क्या करना है हमें। बहुत ज्यादा नहीं, आपने बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। क्लियर है? एक्चुअली सर, हम मेन सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला मेरिट की वजह से। न्यू सैनिक स्कूल में, न्यू सैनिक स्कूल बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप लॉन्ग टर्म उसमें जाएंगे तो मेरे को थैंक यू बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद ये है कि सभी के मैंने क्वेश्चंस, और मैंने जो आपके रिटन में जो मिले हैं उनके मैं जवाब दूंगा। आई थैंक माई फैकल्टी मेंबर्स एंड मिस्टर मेहरोज एंड बिमला मैम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस गुड मीटिंग। वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मैंने आपके अपने ऊपर है, आप व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के भी जा सकते हैं। शादी से कई बिना खाना खाए भी लौट जाते हैं, बिना लिफाफा दिए, लेकिन आपने लिफाफा दे के जाना है, खाना खा के जाना है। प्लीज बी विद अस फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इधर उधर ढूंढनी पड़ेगी, हमारे पास ऑलरेडी हमारे लैपटॉप में, वो हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। आप देहरादून आए, मैं कहता हूं कि हम बहुत सारी जगह जाते हैं, मैं कहूंगा एक बार देहरादून आए। ये मेरे पूरे इतने क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे मिलें, समझें, उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन के साथ हम डिसीजन लेंगे, गलती के चांस उतने कम होते हैं। आई थैंक प्रवीण सर एंड बॉम सर एंड भारद्वाज सर, मेहरोज जी, एंड ऑल दी पेरेंट्स फॉर बीइंग हियर। 47 लोग टिके हुए हैं अभी तक, जो है बिल्कुल अंगद का पाँव बन के, तो इट इज वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।